अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज क्लियर है बेटा? जी बाजी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम चलिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी है खैरुन्निसा बाजी। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी स्टार्ट करो अल्लाह का नाम लेकर। जी 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 इंशाअल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम समझा ना, वइज़ा काट लेगा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉल्लीन। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम व अशद्द ज़िक्रा। फमिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सात नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। हज के महीने मुकर्रर हैं, बस जिसने उनमें हज लाजिम कर लिया तो वो ना बेपर्दा हो और ना गाली गलौज करे, ना झगड़ा करे हज में। और जो तुम नेकी करोगे अल्लाह उसको जानता है और तुम ज़ादेरा ले लिया करो, बस बेशक बेहतर ज़ादेरा तकवा है। और ए अक्लमंदो मुझसे डरते रहो, तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपने रब का फजल तलाश करो और तिजारत करो। फिर जब तुम अरफात से लौटो तो अल्लाह को मशहर हराम के नजदीक यानी मुजदलिफा में अल्लाह को याद करो जैसा उसने तुम्हें हिदायत दी, और अगर उससे पहले तुम नावाकिफों में से थे। फिर तुम लौटो जहां से लोग लौटने लगे और अल्लाह से बख्शिश चाहो, मगफिरत चाहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। फिर जब हज किया अदा कर चुको तो अल्लाह को बाजी शख्स अगर ये कहते हम में भलाई दे तो उसके लिए नहीं है आखिरत में कोई हिस्सा। और उनमें से जो कोई कहता है कि अरे हमारे रब हमें दुनिया में भी दे भलाई और आखिरत में भी भलाई दे और बचा हमको दो। आखिर दावाम अल्लाह ही खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जज़ाकिल्लाह वबरकातुहू। खैरन। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम लोग आज उम्रा और हज की आयत कुरान में जो हमारे कोर्स में चल रहा था 196 नंबर की आयत लास्ट सेशन में अपन ने किए थे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़ा तरतीब से आप कुछ बता दें हज और उम्रा के बारे में, तो अल्लाह पाक के तौफीक से
अल्लाह के हुक्म से मैंने थोड़ी सी तैयारी की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं आपको समझा सकूं, अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मैं आपको समझा सकूं और आप लोग भी क्या है उसको समझ सके। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को इस महफिल के लिए, इस क्लास के लिए सबका अहलन व सहलन मरहबा कहती हूँ, आपको मुबारकबाद देती हूँ और आपको इस्तकबाल करती हूँ इस क्लास के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो देखिए हमने जो आयत पढ़ी थी 196 नंबर की, उसमें अल्लाह ने फरमाया था और तुम पूरा करो हज को और उम्रे को अल्लाह के लिए। तो हज और उम्रा दोनों करना जो है अल्लाह ने फरमाया है ना, हज भी करो और उम्रे को करो। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। हज और उम्रा इबादत है ना। इसके पीछे जो है सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी होनी चाहिए। इसके पीछे अपनी नामवरी, अपनी शोहरत के डंके बजाने के लिए नहीं करना है। और हज के मनासिक अपने घरों से जब निकले उसके लिए, तो वो हज को पूरा करे। वो सारी मुशक्कतें बर्दाश्त करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, है ना। और अपने नाम के आगे हाजी का टाइटल लगाने के लिए नहीं करना है ना, सिर्फ अल्लाह की रजा और अपने बख्शिश के परवाने के लिए हज को करना है। और सबको पता है कि हज क्या है, हमारे दीन के सुतून में से एक सुतून है। जैसे तौहीद है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, और हज एक अफजल अमल भी है, अफजल इबादत भी है, दीन का सुतून भी है, इस्लाम का रुकन भी है। ये वो इबादत है, आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें माली भी है इबादत, ये माली इबादत भी है और जिस्मानी इबादत, दोनों इबादत है ना, ये दोनों एलिमेंट है इसके अंदर। तो हमने देखा था कि जो आयत थी उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज तमत्तु के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि हज तमत्तु मतलब क्या होता है ना, मैंने इसको डिस्क्राइब किया था और आपको थोड़ा बहुत जो है हज के बारे में भी बताया था। लेकिन आज जो है पहले हम बताएंगे, हज किरान होता है, एक हज इफराद होता है और हज तमत्तु होता है। तो अभी मैं आपको बताते बताते चलूंगी, अगर आज नहीं बताई तो आज जो है हम बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, हम जब हज करने या उम्रा करने जाते हैं तो कुछ कुछ वर्ड यूज किया जाता है ना। जो वर्ड्स है वो हम समझ नहीं पाते हैं ना। इस्तिलाम क्या है, हजर अस्वद क्या है, रुकने यमानी क्या है, ये रुकने मतलब अलग अलग जो रुकन है उसके कोने हैं काबे के, है ना। काबे का जो स्ट्रक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके किनारे हैं, उसमें मतलब वो जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, उनके पाँव पाँव के निशान है, तो मकाम इब्राहिम है। ये सब हम आज देखेंगे। उसके बाद हम आज जो है इंशाअल्लाह ताला उम्रे का तरीका भी देख लेंगे। उसके बाद कल जो है हम हज का तरीका देखेंगे, हज के 5 दिन देखेंगे। बाकी डिटेल में हम हज के बारे में और जो आयत जो अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में जो आयत है जो हमारे अभी कोर्स में चल रहा है 97 से 200 तक के, अल्लाह ने उसमें क्या है मनासिक हज के बारे में बताया है, हज में क्या करो और क्या ना करो। तो वो जो है अपन इंशाल्लाह कल लेंगे। आज जो है हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कौन सी चीज को कौन सी जगह को क्या कहते हैं और उम्रा का तरीका क्या है। क्योंकि जब हज भी करते हैं ना, तो हज के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है ना, पहले जो है हज के जो 5 दिन होते हैं मीना में जाते हैं, फिर अराफात जाते हैं, फिर मुजदलिफा में रुकते हैं, मुजदलिफा के बाद फिर से मीना में आते हैं, मीना में फिर रमी करते हैं, कुर्बानी करते हैं, हलक और कसर करते हैं। उसके बाद फिर से तवाफ करने के लिए कहाँ जाते हैं हम? मक्का जाते हैं। तो फिर वहां पे तवाफ करते हैं। तो उम्रा में जो तवाफ है और जो तरीका है वही क्या है, हर उम्रे का जो तवाफ जो होता है, तवाफ करना, सही करना, ये सब जो उम्रे का तरीका है वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज। लेकिन उसके बाद जो हज का जो 5 दिन है वो हम डिटेल में कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सबको समझ में आ गया अपने कोर्स का क्या है आज? पहले हम वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम उम्रे का तरीका देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो प्लीज आप लोग माइक ऑन नहीं करना, क्योंकि मैं उसको साइड में कर रही हूँ। जूम जो है ना उसको मैं साइड में कर रही हूँ और आपको ये दिखा रही हूँ मैं। आपको दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा? जी बाजी। जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
तो हम पढ़ रहे हैं क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आवाज नहीं देखिए आ रही भाई। टर्मिनो, आवाज नहीं आ रही है? कट रही है आवाज। मैम आ रही उधर नहीं नेटवर्क बाजी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लियर है। देखो जो जिसको नहीं आ रही ना, तो एक बार लेफ्ट हो जाओ, फिर से ज्वाइन करो और खुली जगह पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है बेटा, आ रही है अब आवाज? जी बाजी आ रही है। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हज की टर्मिनोलॉजी, मतलब की टर्म्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एहराम होता है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं हज की या उम्रे की नियत से, तो क्या करते हैं, एहराम बांधते हैं। सबको पता है एहराम क्या होता है? हम्म, पता है सबको? जी मैम। जी जी हाँ बाजी, जेंट्स की जो दो चादरें होती है वो एहराम की होती है और लेडीज का जो पूरा हिजाब होता है वही एहराम होता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे उसमें पीडीएफ में। अल्लाह बकरा कर दे। ठीक है, जो जो सामने आते जा रहा है ना, मैं आपको वर्ड जो है वो बताती जाती हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है मेरे इसमें। ठीक है, तो देखिए एहराम, मर्दों का एहराम कैसा होता है, दिख रहा है आपको फोटो में? हम्म, दिख रहा है ना? देखते जी हैं मैम। कि जो हज है वो फर्ज है ना। हज की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, हज से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आयत जो है हज की है ना। तो हज की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो किसके लिए है हज? इसकी कुछ शर्तें हैं, है ना। पहली शर्त है कि मालदार होना चाहिए, मतलब इतनी इस्तिताअत होनी चाहिए कि वो अपने पैसे से, हलाल पैसे से वो क्या कर सके, हज के खर्च को उठा सके। क्योंकि आप देखते हैं बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हज में बहुत पैसा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास आप क्या होंगे, मालदार होंगे। जैसा हज का है वैसा ही उम्रे का भी है। ठीक है, पहली चीज है मालदार होना। ठीक है, दूसरी शर्त शर्त क्या है इसकी? मैम ये जो स्लाइड्स हैं आप उसमें देंगी ये ग्रुप में इसका पीडीएफ? जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देंगे हम। जजाकल्ला। किसका माइक चालू है, बंद करो बेटा। माइक किसका चालू है बेटा, बंद करो ना प्लीज, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं आज थोड़ी सी आज मैं डिस्टर्ब भी हूँ, क्योंकि मेरा पीडीएफ लास्ट तक तैयार ही नहीं हो पाया था। अल्लाह रहम करे, माफ करे, मुझे थोड़ी सी कोताही हो गई कल। तो मैंने अभी एकदम जल्दी जल्दी में तैयार किया, आगे पीछे हो गया वो। ठीक है, लेकिन ये अब ये देखिए, मर्दों के लिए ये एहराम दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि क्या क्या चीज होना चाहिए हज के लिए, और उम्रे के लिए भी वही होता है ना। मालदार होना चाहिए, हज के लिए पहली शर्त है मालदार होना चाहिए। भीख मांग के, सबसे चंदे मांग के नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि आजाद होना चाहिए, गुलाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन हम उनको हज के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो बालिग होंगे और जब वो उनकी इस्तिताअत होगी तो उन पे हज, फर्ज हज जो है उनको करना पड़ेगा। वैसे ही गुलाम है, अगर गुलाम अपने मालिक जो है, गुलाम को अपने साथ ले गया है और हज करवा दिया, लेकिन जब वो आजाद होगा और उसके पास माल होगा तो उसको क्या होगा, हज फर्ज जो है करना पड़ेगा। बच्चों को भी जो फर्ज होता है तब उनको हज करना पड़ेगा, भले ही आप करवा देंगे तो भी। तीसरी शर्त है कि आकिल होना,
मतलब जो पागल नहीं होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए उसको, क्योंकि अगर अक्ल नहीं होगा तो वो जो हज के जो अरकान है उसको बराबर से अदा नहीं करता है, तो क्या होगा, उस पे भी दम वाजिब होता है ना। अरकान सही नहीं होंगे जो जरूरी है तो क्या होता है, दम हो जाता है ना, दम लगता है। इसलिए क्या होना चाहिए, आकिल होना भी जरूरी है। उसके बाद चौथी शर्त है बालिग होना, जो मैंने अभी बताई कि बालिग कब होते हैं। आपको पता है कि लड़कियां जो है थोड़ा जल्दी होती हैं बालिग, और लड़के थोड़े देर से भी होते हैं। ठीक है, तो लड़कियां जब उनको हैज आना शुरू होता है तब वो बालिग हो जाती है, और लड़के जो है उनको एहतलाम होना शुरू हो जाता है तब वो बालिग होते हैं। ये आपको पहचान में आ जाता है, उनकी मूंछ ऊंच आ जाती है, उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, समझ में आता है कि मेरा बच्चा क्या हो गया, बालिग हो गया। ठीक है, उसके बाद पांचवी चीज है मुसलमान होना, मतलब ईमान का होना जरूरी है। हिंदू लोग जाके नहीं कर सकते, गैर मुस्लिम है ना, तौहीद, रिसालत, ये सब चीजें जो सुतून है, वो सब मतलब जो पिलर्स हैं इस्लाम के, जो चीजें मानना जरूरी है, फरिश्तों पर, ये सब चीजों पे यकीन, मतलब मुस्लिम मोमिन होना जरूरी है। उसके बाद सेहतमंद होना चाहिए, है ना, सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी टाइप की बीमारी है तो उस पे भी क्या है, जरूरी नहीं है कि तुम बीमार है तभी जरूरी है हज के लिए जाना। ठीक है, अगर साथ में खिदमत करने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रास्ते का पुरअमन होना। कई बार होता था पहले जमाने में तो रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक होता था, लेकिन अभी भी हो सकता है कि कोई कंट्री वाले जो है, हमारे कंट्री से कोई प्लेन जाती है तो उनपे वो क्या है, अटैक करने का इरादा रखते हैं, तो वो पुरअमन नहीं होगा, है ना। तो रास्ते का पुरअमन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हुकूमत की तरफ से क्या है, आपको परमिशन मिलना चाहिए, मतलब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि आपके जो है वीजा में प्रॉब्लम आ गई है, आपके जो है ना, बाहर मतलब आपको एयरपोर्ट पे क्या होता है, रोक दिया जाता है कुछ कुछ चीजों की बिना पे, तो हुकूमत की तरफ से भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है 8, है ना, हज के क्या होना चाहिए, हज में ये चीजें जरूरी है। लेकिन हज का क्या करना पड़ता है हमको, हज से पहले हमको इरादा करना पड़ता है। हज का मतलब ही होता है इरादा करना, कसद करना, मतलब टू इंटेंड, इरादा करना। और ये क्या है, हज 5 पिलर ऑफ इस्लाम में से है, रुकन ऑफ इस्लाम है। ठीक है, हज एक ऐसी इबादत का, है ना, मजमुआ है जो इखलास, है ना, खास जो है क्या है औकात में, आपको सबको पता है कि हज जो है खास औकात में किया जाता है। कब किया जाता है, सबको पता है कब किया जाता है खास औकात में, मतलब हज के महीने। के महीने में। महीने है ना, महीने में 3 महीने होते हैं, है ना, 3 महीने होते हैं। उसमें पहले जमाने में क्या 1 महीना लगता था जाने में, 1 महीना हज का और 1 महीना वापसी का, तो वो लोग इरादा कर लेते थे। तो हमको जिलहज्जा में क्या है, हज वहां पे करना है, तो खास, है ना, औकात में हमको क्या करना, हज करना होता है। खास जगह होनी चाहिए, खास तरीका से किया जाता है, जो हमें किसने सिखा दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या है, अल्लाह के हुक्म से जो हमको सिखा दिया उस तरीके पर करना होता है। मतलब अपनी मर्जी से हम कभी भी नहीं जा सकते और कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, जो काम जहाँ पे करना है वही करना है। हर मुसलमान जिसकी इस्तेताअत है ना, इस्तिताअत मतलब ताकत है किसकी, फाइनेंशियल मतलब माली, फिजिकल मतलब जिस्मानी, वो जिंदगी में एक बार हज करे। जिसकी इस्तिताअत है, सबको हज करना जरूरी नहीं है, जो माली भी हैसियत रखता है, फिजिकली भी रखता है, उन पे हज क्या है, फर्ज है, जिंदगी में एक बार। लेकिन अगर बाद में भी अगर वो चाहे तो क्या है, हज कर सकता है, जा सकता है, अगर उसके पास माल है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक बार हज किया, है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बार हज किया। हज के महीने 3 है, कौन से, शव्वाल, जिलकद और जिलहज। हज के अय्याम कौन कौन से हैं, हज के कितने दिन होते हैं अय्याम हज, 10 दिन 5 होते या हैं। 6, कैसे, कैसे 5 और 6 है, है ना, कैसे 5 और 6 है, क्योंकि अगर 12 तारीख तक हम रुकते हैं जो कि फर्ज है, अगर 8 तारीख से 12 तारीख तक आप रुकते हैं, आपका हज हो जाता है। लेकिन 13 तारीख को अगर आप रुकते हैं तो रुक सकते हैं, और सवाब है, अज्र मिलेगा आपको, मीना में रुकने का होता है या में तशरीक होता है। अगर 12 तारीख को आपको निकलना है तो
सूरज गुरूब होने से पहले आपको निकल जाना है। ये हम हज के लिए कल पढ़ेंगे, डिटेल में इसको मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप 12 तारीख तक रुकते हैं तो आपका हज हो जाता है, लेकिन 12 को निकल जाना है आपको सूरज डूबने से पहले। अगर नहीं निकलते हैं तो आपको 13 तारीख को वहां पर रुकना है। ठीक है, वहां पर फिर से क्या है, वहां पर कंकड़ी भी मारना है 13 तारीख को। तो ये क्या है, हज के अय्याम है। ठीक है, उसके बाद देखिए उम्रा, एक होता है हज और एक अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि उम्रा करो और हज करो। उम्रा मतलब क्या होता है, टू विजिट पॉपुलर प्लेस, मतलब एक मारूफ जगह है जिस पे अल्लाह ने फिक्स किया उस जगह पे जाना, उसे उम्रा कहते हैं। उम्रा वो खास इबादत है ना, जिसे मक्का जाकर किया जाता है, खास जगह में ही किया जाएगा। कहीं भी आप जाके बोल नहीं सकते कि मैं उम्रा कर रही हूँ। ठीक है ना। और आपने अपनी जिंदगी में 4, है ना, मुकम्मल, मतलब आपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 उम्रा किया है। उम्रा क्या होता है, फर्ज नहीं है उम्रा करना। हालांकि कुछ मुफस्सिरीन जो है वो कहते हैं इस आयत की रूह में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना 196 नंबर की आयत, उसमें अल्लाह ने फरमाया और तुम पूरा करो हज को और उम्रे को अल्लाह के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हज और उम्रा दोनों ही क्या है, फर्ज है। लेकिन कुछ लोग ही कहते हैं, मैक्सिमम मुफस्सिरीन कहते हैं कि उम्रा जो है नफली है। अगर कोई इस्तिताअत रखता है तो अल्लाह के घर का जाकर तवाफ करे, उम्रा करे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे कि हज के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, हज में क्या क्या होता है ना, ये फिर मैं आपको कल बताऊंगी अच्छे से डिटेल में। उसके बाद देखिए एक होता है मिकाते जमीनी, मतलब मिकात जानते हैं आप लोग, मिकात क्या है, मिकात के बारे में मैं आपको पहले बताऊं। तो मिकात क्या चीज है, वो जगह है जब आप जाते हैं हज या उम्रा के लिए ना, तो वो ऐसी जगह है जहां से अगर आप एंटर करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर एहराम पहनना जरूरी है। उसके बिना आप वहां पे एंटर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें आपको मेरी, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना सबको। जी जी कुछ लोग बाजी। नए हैं कुछ लोग नए हैं क्या, कोई नया आज ज्वाइन किया है। जी बाजी। अच्छा, तो मिकात से क्या मुराद है, मिकात वो खास और मुतय्यन मकाम है जिस पर एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा जाना जायज ही नहीं है। किसी भी गर्ज से कोई मक्का मुकर्रमा जाना चाहता है तो इसके लिए लाजिम है कि वो मिकात पहुंचकर एहराम बांध ले। एहराम बांधे बगैर मिकात से आगे बढ़ना मकरूह तहरीमी है, मतलब उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते बिना एहराम के। एहराम क्या होता है, हज की नियत करके हज का लिबास पहनने और तलबिया पढ़ने को क्या कहते हैं, एहराम कहते हैं। तलबिया किसे कहते हैं वो हम बताएंगे अभी, है ना। एहराम बांधते ही जो हरम जाने वाला है, जो कलमात कहता है, उसको तलबिया कहते हैं। और पूरे हज के मौके में, उम्रे के मौके में, उम्रे में जब आप जाते हैं, जब हज में भी जाते हैं तो पहले उम्रा करना पड़ता है। हज के लिए जाएंगे तो भी आपको उम्रा करना पड़ता है, और उम्रे के लिए भी जाएंगे तो भी आपको उम्रा करना ही पड़ता है ना। तो उम्रा दोनों में कॉमन होता है। तो आप जब ये तलबिया तक कहेंगे, ये तलबिया कब तक पढ़ते हैं, ये जो आप हजरे अस्वद तक पहुंच जाएंगे तब तलबिया पढ़ना बंद होगा। बाकी पूरे मकाम पे जब से आपने एहराम बांध लिया, नियत या कर लिया, नमाज पढ़ ली एहराम के साथ, उसके बाद आप पे क्या है, आपको तलबिया पढ़ते ही जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसका वो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक मुल्क व ला शरीक लक। ये आपको लिखा हुआ आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिकात है ना, अय्याम हज, डेज ऑफ हज, हज के 5 या 6 दिन है जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, मेजर पिलग्रिम जो ज्यादातर लोग होते हैं स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर में ही क्या करते हैं, हज करने जाते हैं। और उम्रा जो होता है, उम्रे को, हज को स्पेसिफिक टाइम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वहां पर 8 से 12 या 13 तारीख जिलहज में वहां रहना जरूरी है। 5 दिन वहां रहना ही है हमको हज के लिए। तो हज जो है स्पेसिफिक टाइम अल्लाह ने जो फिक्स कर दिया है उसी टाइम पे जाना है। लेकिन उम्रा जो होता है आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं। ठीक है,
तो मिकात क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है एक इमेजिनरी बाउंड्री है अराउंड द मक्का। मक्का के चारों ओर एक ओवल शेप का एक एरिया है ना, पूरे हरम के चारों ओर एक ओवल शेप का एरिया है जिसको मिकात कहा जाता है, जहां पे आप बिना एहराम के उस जगह को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर क्या करना चाहिए, एक्चुअली जो है नियत जो है मिकात से करना चाहिए। एहराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से आ रहे थे ना, तो उनका जो मदीना से अगर आते हैं ना तो जुल्हुलैफा जो है ना उनके लिए क्या पड़ता है, मीकात पड़ता है। मदीना की तरफ से आते हैं तो जुल्हुलैफा जो है क्या होता है, ये है ना जुल जवाल लिखा है यहाँ पर। एक्चुअली वो जो है ना अरबी से उसमें जब रोमन में करते हैं ना तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं जुल्हुलैफा। जुल्हुलैफा जो होता है, जब मक्का से एंटर करते हैं, मदीना से जब एंटर करते हैं, तो जो मिकात पड़ता है, जो बाउंड्री पड़ती है मक्का की, जहाँ बाउंड्री के पहले जो एरिया होता है जहां से एहराम बांधना जरूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे मदीना से तो उन्होंने क्या किया था, जुल्हुलैफा में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले क्या किया, जब हज विदा करने के लिए आए थे ना, एक ही बार हज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने वहीं पर क्या किया था, है ना, गुस्ल भी किया था, एहराम भी बांधा था, नियत भी वहीं किया था, है ना, नमाज भी पढ़ा था। और अब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है ना, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पे नमाज पढ़े और किसी टाइम पे पहुंचे और किसी टाइम पे भी आराम करने के बाद भी मिकात से उन्होंने क्या किया होगा, एहराम बांधना होगा। लेकिन हमारे लिए तो पाबंदी रहती है ना कि हमको फला टाइम पे रेल वहां पे स्टेशन पहुंचना है, मतलब एयरपोर्ट पहुंचना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, होटल में रुकते हैं हम या घर में रहते हैं तो हमको तुरंत घर से ही एहराम बांधो। अगर टाइम ज्यादा रहता है, 2 घंटे पहले, अगर 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है तो आप एयरपोर्ट में भी आप एहराम पहन सकते हैं। नियत अगर आप घर से भी पहन के जाते हैं एहराम, आपको वहां नहीं चेंज करना है एयरपोर्ट पे, तो आप एहराम पहन के जाइए और एयरपोर्ट पे क्या कीजिए, आप नियत कर लीजिए। क्योंकि एरोप्लेन में आप बोलेंगे कि मिकात आ रहा है, अनाउंसमेंट तो होता है कि मिकात आ रहा है एयरपोर्ट पे एरोप्लेन में, लेकिन आप सोचे कि आप सब लोग उठेंगे और एहराम पहनेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसलिए क्या है, आप पहले से ही या तो घर से या होटल से या फिर एयरपोर्ट से एहराम बांध ले। नियत भी क्या है, अगर नियत नहीं करते हैं आप तो वहां पे भी कर सकते हैं जब वहां अनाउंसमेंट होगी, लेकिन बेहतर है कि आप यहीं से नियत भी कर लें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ मदीना की तरफ से जो मिकात होता है उसको जुल्हुलैफा कहते हैं, है ना। एक जो होता है दूसरे वतन वालों के लिए एक दूसरा रास्ता होता है, जो शाम की तरफ से जो आते हैं, है ना, मुल्क के शाम की तरफ से आते हैं, जैसे कि मुल्क के शाम में पहले मिस्र भी आता था, लीबिया आता था, है ना, अल जजायर और क्या है तो मतलब जा बहुत सारी चीजें वहां पर क्या है वहां पर आती थी, उधर से मुल्क के शाम, मतलब बहुत बड़ा एरिया होता था। तो उधर से जो आने वाले मिस्र, लीबिया, अल जजीरा की तरफ से जो भी आएंगे उनके लिए क्या होता है, ज़हफ़ा होता है, मिकात, है ना, ज़हफ़ा होता है। और तीसरा जो होता है कर्नुल मनाजिर, तीसरा जो होता है कर्नुल मनाजिर होता है, ये किसके लिए होता है ना, रियाद के लिए, है ना, बहरैन की तरफ से जो आते हैं, है ना, नजद की तरफ से जो आते हैं ना उनके लिए होता है। अब हमारे लिए इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इनके लिए मतलब अहले यमन कहलाते हैं। यमन वाले जिधर से आते हैं तो हमारा भी वो एरिया उधर से ही जाता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे मिकात का नाम है यलम लम, यलम लम। ठीक है, और आजकल इसका नाम जो है सादिया भी रख दिया गया है, लेकिन अभी तक के हम लोग जो है उसको यलम लम। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हमारे लिए मिकात क्या है, जहां से हमको एहराम के बगैर नहीं गुजरना है, नियत के बगैर नहीं गुजरना है, यलम लम। देखो यहाँ पे आपको ये मक्का है, देखो, हाँ दिख रहा है सबको, ये मक्का है। ये हम लोग इधर से जा रहे हैं, हमारे लिए जो मिकात है ये यलम लम जो है वो कितने किलोमीटर दूर है, देखो 92 किलोमीटर दूर है। अगर हम ऐसा करते हैं कि चलो जिद्दा पहुंच जाते हैं, हमको लगता है जिद्दा बहुत दूर होगा, लेकिन नहीं, जिद्दा जो है वो क्या होता है, हरम के हुदूद, मतलब हरम की हुदूद नहीं बोल सकते, मिकात से क्या है, अंदर है वो। मिकात थोड़ा दूर है ना, मिकात दूर है लेकिन जिद्दा पास है। ठीक है,
तो अगर आप जिद्दा जाते भी हैं तो जरूरी नहीं है कि फिर आप एहराम बांध के आए, है ना। तो आपको अगर वहां से उम्रा करना है, फिर से अगर उम्रा करना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, मिकात पे जाना पड़ता है। तो इधर से हमारे लिए क्या है, मिकात या लम। ये देखो, एक यहाँ पे कर्नल मनाजिल एक तरफ का ये 75 किलोमीटर पे है ना। और जोफा देखो 183 पे है, ठीक है। जुलहुलैफा जो है ये ऊपर है, देखो मदीना, मदीना से जो है वो जुलहुलैफा जो है 450 किलोमीटर मदीना है ना। मदीना बहुत दूर है ना वहां से। मक्का से जो दूरी है वो दिया हुआ है, उसका दूरी नहीं दिया है, जुलहुलैफा का दूरी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब अपने को समझना है उम्रे का तरीका, तो हमको काबे का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, है ना। कैसा कैसा वहां पर स्ट्रक्चर है, जो जा चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह पता होगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ काबा सब लोग को पता होगा। बहुत सारे लोग गए हुए होंगे ना इसमें से, आप लोग बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं गए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी अपने घर में बुलाए, और जो जा चुके हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बार बार अपने घर का, है ना, तवाफ उम्रा सब नसीब फरमाए, हज नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो देखो हम काबे को समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है, हजरे अस्वद है, दिख रहा है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से यहाँ पे रखा था ना। सबको याद है कि नहीं, हजरे अस्वद। हिजर मतलब होता है पत्थर, अस्वद मतलब काला, काला पत्थर है जो जन्नत से आया है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से ही उम्रा स्टार्ट होता है, अभी अपन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी। ये हजरे अस्वद है, मैं आपको अभी यहाँ पे क्या बता रही हूँ, आपको चीजें बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए काबे का ये दरवाजा है, ये क्या है, काबे का दरवाजा है ये। तो ये जो है पहला कॉर्नर है, ये हजरे अस्वद वाला कॉर्नर है, ये वाला, ये कॉर्नर हजरे अस्वद वाला कॉर्नर है। अब ये देखो, एक जो है, ये जो हजरे अस्वद और दरवाजे के बीच की जो जगह है ना, उसको कहते हैं मुल्तजम। क्या कहते हैं, मुल्तजम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे चिमट के ऐसे रोते थे जैसे कि कोई बच्चा अपने माँ से चिमट के रोता है। तो मुल्तजम पे दुआएं कबूल होती है। कहाँ है वो, हजरे अस्वद और काबे के दरवाजे के बीच की जगह है। अच्छा, पहला कोना ये हमने देखा, ब्लैक स्टोन हजरे अस्वद है एक कोने पर। यहीं से हम क्या करते हैं, तवाफ की स्टार्टिंग भी यही करते हैं और खत्म भी यहीं पर करते हैं। ये पहली दीवार है ना, ये पहली दीवार है। क्या है ये, पहली दीवार है। इसको आप देखिए, पहली दीवार के सामने ही क्या है, मकाम इब्राहिम है। कांच से क्या किया गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है, और बहुत बड़े पैर है, क्योंकि उस जमाने में लोगों की हाइट और पर्सनालिटी बहुत लंबी भी होते थे, कद बड़ा और बहुत जिस्म चौड़ा होता था। तो उनके पैर भी एकदम बड़े बड़े, लेकिन लोग जब जाते थे ना तो क्या करते थे, उसको भी चूमने लग गए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमको पता है कि हजरे अस्वद को बोशा देना है, चिमट के रोना भी है, दुआएं करनी है, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव पे भी क्या है, यहाँ पे पैरों के निशान पे लोग चूमने चाटने लग गए थे। इसलिए वहां के गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, कांच के वो से पूरा कवर कर दिया है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मकाम इब्राहिम, जब अपना तवाफ पूरा हो जाता है ना तो मकाम इब्राहिम के पास आके 2 रकात नमाज पढ़नी होती है, जो हम अभी उम्रे के तरीके में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये क्या है जो गोल दिख रहा है, ये कहलाता है हतीम। क्या कहलाता है, हतीम। इसको बोलते हैं हिजरे इस्माइल भी कहते हैं। जैसे ये पत्थर है हजरे अस्वद, तो ऐसे हिजरे इस्माइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हिजरे इस्माइल, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनको ला के छोड़ा था तो ये वही जगह थी जहां अपने बीवी और बच्चे को छोड़ा था, ये वो जगह थी। हिजर इस्माइल भी कहते हैं, इसलिए इसको हतीम है ये। हतीम का क्या इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप काबे के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, उसका सवाब मिलता है। काबे मतलब अल्लाह के घर के अंदर आप नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो टुकड़ा है, ये वो जगह है जो काबे के अंदर थी, लेकिन हलाल पैसे की कमी होने की वजह से कुरैशी मक्का ने क्या किया था, इस जगह को छोड़ दिया था। यहाँ पे दीवार खड़ी नहीं कर पाए तो छोटी सी दीवार बना के उन्होंने छोड़ दिया था। अब ये एक कॉर्नर हजरे अस्वद वाला है। दूसरा जो कॉर्नर है जो, वो है इराकी कॉर्नर। तो आपको याद रखना है, इराकी मतलब आई से आया है ना, इराकी कॉर्नर है। दूसरा जो आप देखिए, दूसरा जो है ये क्या है ना, है ना, शामी कॉर्नर है, मतलब एस है।
शामी कॉर्नर है, मुल्क शाम की तरफ का कॉर्नर है। और ये जो है तीसरा, ये जो है ये क्या है, यमनी कॉर्नर है। क्या है ये, यमनी कॉर्नर है। याद हो गया, ISY। देखो ये अल्फाबेटिकली एकदम ऐसा चल रहा है कि आपको याद रहेगा, है ना। ब्लैक, है ना, ब्लैक मतलब हजरे अस्वद का है, ये तो पता ही रहेगा। ISY याद रखना कि पहले वाला जो है आई होगा इराकी, दूसरा वाला जो एस से होगा शामी, और लास्ट वाला जो है वाई होगा। अल्फाबेटिकल चलता है यमनी कॉर्नर, ये यमनी कॉर्नर है। ठीक है, फिर यहाँ चौथा कॉर्नर ये है, मतलब फर्स्ट माने थे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, किस्वा, मतलब क्लॉथ है, काबे का कवर है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ये डोर ऑफ द काबा है, और अजरे अस्वद और काबा के डोर के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं मुल्तजम। ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ काबा है, ये हमको अभी हम पढ़ेंगे ना जब, तो हमको समझ में आएगा। ये क्या चीज है जो मैंने आपको बताई हूँ, ये भी एक पत्थर है। ये कौन से वाले कॉर्नर पे है, यमनी कॉर्नर पे है। वाई कहाँ है वाई ये, है ना, वाई वाले वाई वाले पे है ना, चौथे यमनी कॉर्नर। कॉर्नर पे जो है ये है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप जब भी तवाफ करते हुए 4-7 चक्कर लगाएंगे ना, जब भी इधर आएंगे ना, तो आप हजरे अस्वद पे आप इस्तिलाम करेंगे, है ना। बोशा भी देंगे, दे सकते हैं। आप उसको छड़ी से छू कर भी उस छड़ी को बोशा दे सकते हैं, उंगली हाथों से छूकर हाथों को बोशा दे सकते हैं। लेकिन अगर दूर से इशारा करते हैं तो केवल इशारा करके दुआ पढ़नी है, जो पढ़ने का कलमा है वो पढ़ना है, वो भी मैं बताती हूँ। लेकिन उस टाइम पे इशारा करके जो आप करेंगे उसको चूमना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो यमनी पत्थर जो है ये भी काले कलर का है, जो ये यमनी किनारे पे है, इसको आपको अगर आप छू सकते हैं तो मुस्तहब है, अच्छी बात है। लेकिन इसको छूने के लिए आप धक्का मुक्की मार के छूना गेले नहीं जाना है, ठीक है। इसको छूना मुस्तहब है, ठीक है। तो आगे हम इसको भी डिटेल में और बताएंगे ये, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे यमनी किनारे पे भी एक पत्थर है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। ये मुकाम इब्राहिम है, द स्टेप स्टोन यूज्ड बाय प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ड्यूरिंग हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ द काबा। ये उनके निशान बन गए थे जब वो कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा कर रहे थे, ठीक है। उसको ग्लास में कवर कर दिया गया है। तो ये क्या है, इराकी कॉर्नर है ना। ये हजरे, है ना, हजरत इस्माइल, इसको हम अपने लैंग्वेज में मतलब जो वहाँ बोला जाता है वो हतीम बोलना चाहिए, ठीक है, याद रहता है। ये जो मैंने आपको बताई कि ये हजरे अस्वद है और ये जो है दरवाजा है, इसके बीच की जगह को पूरा क्या बोलते हैं, मुल्तजिम कहते हैं। कई लोग होते हैं देखो, इसको समझते हैं मुल्तजम है, दरवाजे को पकड़ के, है ना, चिपटते रहते हैं। लेकिन मुल्तजम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिमट के रोए थे, दुआ किए थे, वो ये है, यहाँ से लेकर ये कॉर्नर तक के जहां हजरे अस्वद है, यहाँ पे इस कॉर्नर में हजरे अस्वद है, वहां से दरवाजे तक की जगह ये पूरी जो एरो बना हुआ है ये मुल्तजिम है, ठीक है। यहाँ पे दुआ करना बहुत मसनून है, मतलब सुन्नत से साबित है, और वहाँ दुआएं कबूल होती है। इसके बाद देखिए एक चीज और हम आगे देखेंगे कि मीना, मीना क्या है भाई। मीना सारे हज के सारे जो मेन इंपॉर्टेंट जो अरकान होते हैं, देखिए इसमें उम्रे का कोई रोल नहीं है, उम्रे में आपको मीना जाना जरूरी नहीं है। लेकिन पैकेज वाले जो रहते हैं ना, टूर वाले जो होते हैं, वो मीना दिखाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन हज का सारा अरकान जो है मीना से रिलेटेड है, जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो मीना क्या है, 8 किलोमीटर साउथ की तरफ है, मक्का से साउथ की तरफ है मीना, है ना। यहीं पे जो है मीना में ही क्या है, वहां पर जमरात है, तीनों जो जमरात जिन पे क्या करना पड़ता है, वहां शैतान है ना, शैतान की जमरात स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहीं जाके आपको क्या करना पड़ता है, रमी, रमी मतलब कंकड़ी मारना पड़ता है। मीना में ही स्लॉटर हाउस है, मतलब कुर्बानी भी आपको मीना में ही करनी होती है। मैक्सिमम स्टे जो होता है ना हज का, वो आपका यहीं पर होता है, मीना में होता है। वहां ऐसे टेंट बने हुए होते हैं, देखो टेंट पूरी। उसके बाद देखिए ये क्या है, अराफात, जो हम पढ़ेंगे, ये क्या है वहां का, ये ये क्या है, पहाड़ी है वहां की, कहाँ की, अराफात की। क्या नाम है, कौन बताएगा, इस पहाड़ी का नाम क्या है, जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास में रुक कर क्या किए थे, खुतबा दिए थे हज्जतुल विदा का। जबले, जबले जबले रहमत। नूर। जबले नूर। जबले नूर। जबले हाँ नूर। उसी को जबले रहमत बोलते हैं ना, जबले रहमत जबले भी बोल, रहमत। जबले रहमत, ये जहाँ पे देखो देखो आपको मिलेगा अराफत, ये अराफत का मैदान है। माउंट मतलब जबले रहमा,
और इसकी वादी 20 किलोमीटर। मक्का से कितना दूर है अराफात? देखो मदीना, मीना हमने पढ़ा 8 किलोमीटर, मीना 8 किलोमीटर है। मीना में हम पहले दिन पहुंच गए हज के, लेकिन मीना से फिर हमको अराफात जाना है। कितना किलोमीटर पड़ेगा? 20 किलोमीटर। 20 तो मक्का से है, मीना से कितना हुआ? वो 12 ही हुआ। 12। ठीक है ना? जी जब जी। अराफात जाएंगे तो वो 12 होगा, क्योंकि पहले मीना पहुंच चुके हैं हम। 8 किलोमीटर है वो मक्का से। ये मक्का है, ये मीना है, और ये अराफात है ना। तो अराफात जो है मक्का से अगर लेते हैं तो वो 20 किलोमीटर है। और हमको कब जाना होता है अराफात? सबको पता है 9 जिलहिज्जा को क्या है अराफात वकूफ करना, मतलब रुकना। अगर वहां नहीं रुके अराफात में तो आपका हज होगा ही नहीं। ये बहुत मतलब जरूरी अरकान है वकूफ अराफात। अगर वकूफ अराफात कर लिया तो हज भी हो जाता है। ऐसा भी हम हदीस भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और वहां कितने बजे पहुंचते हैं? नून है ना, जोहर और असर की जो नमाज है एक साथ अदा करते हैं, और मगरिब तक रुकते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते हैं। आपने अलविदा खुतबा इसी मकाम पर दिया था। ठीक है, अभी मैंने बता चुकी आपको ये अराफात। देखो अब ये इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। सबसे पहले देखिए क्या है, ये है ना मस्जिद हरम है। सबसे पहले मिकात था, मिकात से आप क्या आए? यहाँ पर आए, है ना, मस्जिद हरम में आए सबसे पहले। फिर कहाँ गए आप? मीना जाएंगे। मीना से फिर आप कहाँ जाएंगे? अराफात जाएंगे। अराफात आएंगे आप, कितना 12 किलोमीटर था। फिर अराफात से आप वापस कहाँ जाएंगे? मुजदलफा जाएंगे। मुजदलफा से फिर आप वापस मीना जाएंगे और अरकान करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करेंगे आप? हरम जाएंगे और तवाफ करेंगे। हज का तभी ये अरकान पूरा होता है। ये हज के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो आज तो हमको उम्रा पढ़ना है, लेकिन मैं आपको प्लेसेस के बारे में पहले बता देती हूँ ताकि टर्मिनोलॉजी आपको आज और कल दोनों के सेशन में ये समझ में आए। ये क्या है? मुजदलिफा है। देखो कोई छत नहीं है, खुले आसमान में, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कैसा भी हो, छोटा हो, बुरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, काला हो, गोरा हो, सब एक ही आसमान के नीचे है। किसी के लिए कोई छत नहीं बनी हुई यहाँ पर। और यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अरकान में से है जो करना है मुजदलफा। तो मुजदलफा क्या है? खुला मैदान है, ओपन एंड लेवल एरिया है। साउथ ईस्ट ऑफ मीना, बिटवीन मीना और अराफात के बीच में है ये। अभी मैंने वो दिखाई आपको, मीना और अराफात के बीच में है। 9th की रात जो होती है, 9 जिलहिज्जा, आप अराफात में वकूफ करेंगे, रुकेंगे। उसके बाद आप क्या है, रात जो है कहाँ गुजारेंगे? मुजदलिफा में गुजारेंगे। और एक इम्पोर्टेंट काम जो है मुजदलिफा में कर लेते हैं लोग, वो क्या होता है? स्टोन्स रमी करना है, कंकड़ी मारना है कड़ी अपने को। चूलना। 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 10, 11, 12, और अगर कोई 13 को भी रुकता है तो 13 तारीख तक के क्या है? रमी करनी है। जमरात को क्या मारना है? कंकड़ी मारनी है, उसको रमी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको कंकड़ वहीं से इकट्ठा करना है। कितनी इकट्ठा करना है मैं आपको अगले कल की सेशन में बताऊंगी। ठीक है, हज का पूरा तरीका। उसके बाद आप देखिए, जब आप हज करते हैं या उम्रे की नियत करते हैं तो नियत क्या होनी चाहिए? खालिस होनी चाहिए। ठीक है, और एहराम के बारे में मैंने बताई कि दो क्या होते हैं, दो चादर होती है। व्हाइट कलर की हो तो ज्यादा अच्छी है, नहीं भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस का मफहूम आता है कि किसी साहबा ने बताया है कि वो क्या है, ग्रीन ग्रीन चादर भी आपने ओढ़ी थी। लेकिन वल्लाहु आलम, है ना, कोई मतलब उस पे सनद दलील एकदम परफेक्ट नहीं है। वल्लाहु आलम एक हदीस में आता है बस। मैं हदीस आपको कल पढ़ के बताऊंगी। अगर कल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास जो अगली होगी ना सेशन, तो मैं आपको हदीस पूरे बताऊंगी। बहुत सारी हदीसें हैं हज और उम्रे से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इसमें हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसमें हदीस नहीं रखी हूँ। ठीक है, अच्छा। तो ये जो है कपड़ा होता है, आप देख रहे हैं एहराम कैसा होता है। यहाँ से बांधते हैं, है ना, कैसे बांधते हैं? वेस्ट में, कमर में बांधना है ना। कहाँ पर? नेवल, मतलब जो यहाँ पे टुड्डी होती है ना, वहां के, है ना, तो जस्ट अबव द, है ना, एंकल्स के ऊपर बांधना है। एंड अदर इज ड्रेप्ड, दूसरा जो होता है उसको रैप करना है और शोल्डर से निकाल के फिर क्या है, वापस शोल्डर पे रखना है। मतलब एक जो है कंधा क्या रखना है आपको? खुला रखना है। ठीक है, इसका डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे। और देखो कैसा, औरतों का कोई भी एहराम का कोई खास नहीं है। हमारे यहाँ खास करके औरतें एहराम समझ के लेती हैं और क्या करती हैं, बाल को बांधना है भाई, बाल ना टूटे करके हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्कार्फ लेते हैं जिसमें
वो मतलब वो 2 बंधन बंधे हुए होते हैं और उसको ढाकते हैं, उसके ऊपर फिर हम हिजाब लेते हैं, मतलब नकाब पहनते हैं। तो ये सब ज़रूरी नहीं है। आप क्या है, बस अपने बदन को ढाकना है। सादा ड्रेस जो आप पहनती हैं उसके ऊपर आप क्या पहन लीजिए, आप जो नकाब पहनती हैं, मतलब अबाया जो पहनती हैं आप, वो अबाया पहन लीजिए। अपने बालों को ढक लीजिए, आपका वो एहराम तैयार है। आप रेडी हैं हज और उम्रे के लिए, है ना। औरतों के लिए कोई खास नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए है। देखो, उनको बांधना पड़ता है क्योंकि उसमें कोई बांधने वाली चीज है ना, कुछ चीज बांधना नहीं है, सिलाई नहीं होनी है, इसलिए बेल्ट लगा लिया जाता है। बेल्ट लगाने से वो सेफ्टी हो जाती है। और एक चादर तहबंद की तरह बांधना है और दूसरा जो है कंधे पे रखना है। अच्छा, जो चप्पल पहननी है तो पैर जो है खाली होने चाहिए, मतलब उस पे क्या है, टखने खुले होने चाहिए। तो ऐसे चप्पल या सैंडल पहनिए जिससे क्या हो, टखने खुले हो, है ना, पूरा ढाकना नहीं है। अगर मोजे पहनना नहीं चाहिए, अगर पहनना पड़ा तो नीचे से वो टखने से क्या उसको काट देना चाहिए। ठीक है, तो इससे तो अच्छा है ना पहने, है ना। अच्छा, एहराम में क्या नहीं करना है, डू नॉट एंगेज इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना, जिस्मानी ताल्लुकात कायम नहीं करना है, किसी भी चीज का शिकार नहीं करना है ना, हंट नहीं करना है, मतलब शिकार नहीं करना है, कत्ल नहीं, किल नहीं करना है किसी को, और दूसरों की मदद करना है, ना ही दूसरों की मदद करना है शिकार करने के लिए, खुद भी शिकार नहीं करना है, दूसरों की मदद भी नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट मैरी, शादी भी नहीं कर सकते, है ना, इस एहराम की हालत में शादी नहीं कर सकते, प्रपोज भी नहीं कर सकते और हेल्प भी नहीं कर सकते शादी या निकाह के लिए किसी को, मैरिज के लिए। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि शैतान बहकाता है और क्या होता है, एहराम की हालत में जो मना रहता है वही वही हम सब करते जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब हज के लिए उम्रे के लिए जाते हैं तो कुछ खास हमको कुछ करना होता है तो दिमाग में एक पहले ही टेंशन होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। हस्बैंड को भी ये सब टेंशन है, आपको भी ये सब टेंशन है। इस बीच में अगर आप कुछ और चीज बोल देती हैं तो हस्बैंड को क्या होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर आप भी गुस्सा करती हैं। तो बिना मतलब के, मैंने देखा है कि बिना मतलब के हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होते हैं, झगड़े होते रहते हैं। और वैसे भी रूममेट्स के साथ में, रूम वालों, आसपास लोगों के साथ भी, रिश्तेदार के साथ गए उनके साथ भी झगड़ा बहुत होता है। तो झगड़े को क्या करना है, सब्र से दूर करना है ना। डू नॉट कर्स, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है ना। और एनी बैड लैंग्वेज, गंदी गालियां, गंदे लैंग्वेज यूज नहीं करना है। क्योंकि हम जा रहे हैं, जब हरम में हम बोलते हैं कि एक नेकी का, है ना, 1,00,000 गुना सवाब मिलता है, तो एक गुनाह करने का भी तो 1,00,000 गुना, है ना, गुनाह मिलेगा, होगा ना, इक्वल चलेगा ना दोनों चीज। तो डो नॉट यूज परफ्यूम, एक चीज होती है कि परफ्यूम यूज नहीं करना है। एहराम के पहले आप खुशबू लगा सकते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है कि मर्द को एहराम के पहले परफ्यूम लगाया जा सकता है, लेकिन एहराम पहनने के बाद परफ्यूम नहीं लगाना है। और उसमें क्या है, सेंटेड खुशबू, एकदम ज्यादा खुशबू वाला सोप भी, शैम्पू भी, है ना, वाइप्स जो यूज करते हैं, लोशन जो है, एकदम ज्यादा खुशबू वाला यूज नहीं करना है। डू नॉट कट, नॉर्मल जो होते हैं ना लिक्विड सोप, वो यूज कर सकते हैं जिसमें ज्यादा खुशबू नहीं होती। एक्चुअली वहां पे जो रखा रहता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। जो लिक्विड सोप रखा रहता है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैंड तो वॉश करना ही पड़ेगा ना अगर आप मतलब वॉशरूम से आएंगे तो, है ना। ठीक है, तो बिना खुशबू वाले वहाँ लोशंस रहते हैं, वो यूज कर सकते हैं। डो नॉट कट, प्लक और रिमूव एनी हेयर, बालों को नोच के, खरोच के नहीं निकालना है, या नेल्स को भी कट नहीं करना है। ब्रोकन नेल्स, अगर कोई नेल चलते चलते आपका कहीं फंस गया और टूट गया तो कैन बी रिमूव्ड। ऐसा नहीं है कि अब वो लटक रहा है, नाखून कहीं और फंस रहा है और आप गिर रहे हैं, आपको ब्लड आ रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एहराम है, दिख रहा है औरत और मर्द का। 2 पीसेस ऑफ प्लेन अनस्टिच्ड, आदमियों का जो कपड़ा होगा, जो टॉवेल होगा, वो क्या होगा, तो जो चादर होगी वो बिना स्टिच की हुई, सिलाई के बिना होगी, है ना। और उसको पहनने का तरीका भी बहुत मसनून तरीका है, मैं आपको ग्रुप में डालूंगी कि कैसे पहनते हैं। ठीक है, उसको कैसे बांधते हैं ताकि वो हिफाजत से पहन सके। ठीक है, और हेड ऑफ फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड विथ एनी क्लोथिंग, फेस को नहीं ढकना है किसी क्लोथ से मर्द को। डू नॉट, सर को भी नहीं ढकना है मर्द को, है ना। डू नॉट वियर सॉक्स, शर्ट्स,
टर्बन पगड़ी नहीं पहनना है, ट्राउजर्स नहीं पहनना है, अंडरवियर भी नहीं पहनना है, ठीक है, मर्द के लिए। वुमेन इन इस्लामिक ड्रेसेस, है ना, सुटेबल, कोई भी इस्लामिक ड्रेस जो आप पहनते हैं वो पहन सकते हैं। द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड, चेहरे को कवर नहीं करना है। द हैंड्स मस्ट नॉट बी कवर्ड, हैंड और चेहरा बस खुला रहेगा, बाकी बाल और पूरे जो है आज़ा ढके हुए होंगे, ये एहराम होता है। अच्छा, इस्तिबा क्या होता है? एक वर्ड आपको मिलेगा जब आप करेंगे ना उम्रा, और उम्रा करते हैं ना, जब तवाफ करते हैं, उम्रा करते हैं, तो आपको एक वर्ड मिलेगा इस्तिबा। इस्तिबा का मतलब क्या होता है कि स्पेशल वे पिलग्रिम ट्रेप द, है ना, तवाफ अल कुदुम, जब पहली बार जो तवाफ किया जाता है ना, उस टाइम पे ड्रेपिंग होती है, जो चादर को बांधने का तरीका है, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि ड्रैप्ड ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, है ना, लेफ्ट शोल्डर से लेकर उसको फिर से वापस लेके जाना होता है, अदर एंड में अक्रॉस हिज बैक, जैसा हमने फोटो में देखा कि अक्रॉस द बैक, है ना, उसको रैप करना होता है कि दोनों जो है टॉवेल का जो सीरा है एक ही कंधे पे आए, है ना, और फ्रंट में आके एक रुके। एंड इज फाइनली ड्रैप्ड ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, है ना, लेफ्ट शोल्डर में ड्रैप होना चाहिए। जो इस्तिवा होता है नॉट ऑब्जर्व्ड इन एनी अदर टाइप ऑफ तवाफ, केवल जो पहला तवाफ होता है सिर्फ उसमें ये क्या होता है, जरूरी होता है, दूसरे और किसी तवाफ में ये जरूरी नहीं होता है इस्तिबा। समझ में आई बात? ये जो ड्रैपिंग है वो फर्स्ट वाले में ही होगा, तवाफ में, उम्रे के तवाफ में, या हज कर रहे हैं तो हज के, है ना, तवाफ में। फॉर लेडीज द क्वेश्चन ऑफ इस्तिफा डज नॉट अराइज सिंस दे वेयर नो, है ना, आप जो है, आप तो वो चादरी नहीं पहनते हैं ना, चादर जो पहनता है उसके लिए है, तो इस्तिबा का मतलब ये है कि एक कंधे में लेकर उसको शोल्डर से घुसा कर दूसरे कंधे पर ले जाना है। उसके बाद एक वर्ड आएगा आपको इस्तिलाम, बार बार हम पढ़ेंगे अभी कि इस्तिलाम करना है, इस्तिलाम करना है, तो हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है ना। किसिंग मतलब बोशा देना है, एक्ट ऑफ बोशा देना हजर अस्वद एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ इच सर्कल, मतलब हर तवाफ, हर चक्कर के बाद, स्टार्टिंग में और हर चक्कर के बाद आपको क्या करना है, हजरे अस्वद को क्या करना है, बोसा देना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बोसा, आप हर बार तो बोसा नहीं दे सकते ना हजरे अस्वद को जा जाकर इतनी भीड़ में, तो यू मे रेज योर हैंड्स, आप अपने हाथ को उठाइए, एक हाथ को उठाना है, टुवर्ड्स इट एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड देन किस योर ओन हैंड्स, ठीक है, समझ में आ गया, अपने हाथ को, है ना, वो कर लेना है। तो द डिवोशन, उसके बाद सही, एक वर्ड आप पढ़ेंगे कि सही करना है। सही क्या है भाई, सबको पता है कि ये किसकी वजह से की जाती है, अल्लाह ने कब किया, है ना, हाजरा अलैहिस्सलाम की वजह से उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने उनको क्या, उनके जो सफा मरवा पे उन्होंने 7 चक्कर लगाया था, उसको क्या कर दिया, हज और उम्रा के क्या है, अरकान में से बना दिया। सफा और मरवा क्या है भाई, 2 पहाड़ियां हैं सफा और मरवा, छोटी छोटी स्मॉल हिल्स है। अभी आप देखेंगे तो हिल लगता ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कोई चढ़ाई वाला पत्थर है ना, छोटा सा, और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगता है वो। तो ये सफा और मरवा है ना, वहां पे क्या है, अपनी जो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम, वाइफ ऑफ प्रोफेट इब्राहिम, उन्होंने चढ़ा उतरा था, इसलिए हम भी क्या है उस पर सही करते हैं। सही कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। इसके बाद एक होता है वर्ड आता है हलक, बार बार आप सुनेंगे हलक करवा लो, हलक करवा लो। अच्छा, हलक क्या होता है, तो हलक मतलब होता है कंप्लीटली शेविंग द हेड, पूरे बाल को निकलवाना, वो हलक होता है। और थोड़े बाल रहन देते हैं कई लोग, तो वो होता है कसर, ठीक है, दोनों किया जा सकता है, लेकिन पसंदीदा क्या है, हलक करना, ये तकसीर कहलाता है ना। शॉर्टनिंग और क्लिप, है ना, क्लिपिंग ऑफ द होल हेड ऑफ हेयर बाय द मेल पिलग्रिम, मतलब मेल के द्वारा, मेल जो होते हैं वो हाजी जो होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, तकसीर भी करते हैं, पूरा बाल निकालना उनको अच्छा नहीं लगता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ना कि तक मतलब हलक के बारे में फरमा रहे थे, तो बार बार जब वो फरमा रहे थे ना, मैं हदीस बताऊंगी आपको, तो सहाबा कराम ने पूछा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकसीर भी, तकसीर भी, तकसीर भी, ऐसा बोल रहे थे ना, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कह दिया, हाँ ठीक है, तकसीर भी ऐसा। माशाल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे ना सबसे, उम्मतियों से, है ना, अपने सहाबा कराम से, तो हर चीज कई बार
साहबा कराम का दिल रखने के लिए भी वो अलाउ कर देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनकी जुबान से जो निकल गया वो हमारे लिए क्या है? हुक्म है, ठीक है, तालीमात है हमारे लिए जो हमको फॉलो करना है। अब एक वर्ड आएगा जमरात, है ना, जमरे अगबा, जमरा उला, जमरे उस्ता। 3 जमरात के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम जाके क्या करते हैं, हाजी लोग करते हैं। ये उम्रे के अरकान में नहीं आता, रमी करना ये इसमें नहीं आता, हज में आता है, ठीक है। तो ये हज में स्टोनिंग करते हैं, कब करते हैं? 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 तारीख को क्या करते हैं, हाजी लोग क्या करते हैं, जमरात को पत्थर मारते हैं, उसको क्या कहते हैं, रमी कहते हैं। देखो लिखा है ना यहाँ, रमी करते हैं। एक टॉप सिंबॉलिकली स्टोनिंग द डेविल, शैतान को पत्थर मारना है। एक्चुअली वो कोई शैतान नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि शैतान को क्या कर रहे हैं, हम जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं, इसलिए हम उसको वहां पर पत्थर मारते हैं, ठीक है। तो ये हज के अरकान है, तो इसको हम और पढ़ेंगे। उसके बाद जो चीजें बहुत जरूरी है ना, जो अहकाम करना ही है, अगर उसको हम क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन है, मतलब वो जरूरी है, वाजिबात में से अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कफारा देना पड़ेगा। और कफारा क्या होता है ये भी हम आगे बताएंगे कि कफारे में क्या करना है। मतलब एक्चुअली तो अल्लाह ने कुरान में ही बता दिया है कि अगर वाजिबात में से कोई चीज आप नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, कफारा देना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, या तो कुर्बानी दो, मतलब एक जानवर का दम दो, कुर्बानी करो, या फिर नहीं है ताकत तो आप क्या करो, 6 मिस्किनों को खाना खिला दो, या फिर क्या करो, रोजे रख लो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने लिख दी हूँ कि जो रुक्न है ना, जो रुक्न है, देखो जो वाजिबात हज है, जो है मिकात से एहराम को बांधना जरूरी है। अगर आप मिकात से एहराम नहीं बांधे हैं तो वो गलत हो जाएगा, वाजिबात है वो, तो फिर आपको करना है। मगरिब तक अराफात में वकूफ करना जरूरी है, अगर पहले निकल गए तो वो भी क्या है, आपने वाजिबात को छोड़ा है, आपका हज नहीं होगा। सूरज तुलू होने से थोड़ा पहले तक आपको क्या करना है, रात मुजदलफा में गुजारना है, वो भी जरूरी होता है। अय्याम तशरीक की रातें आपको मीना में गुजारना है, जमरात को कंकड़ियां मारना है, और है ना, जमरे अकबा की रमी के बाद जमरात, है ना, हजामत बनानी है, मतलब आपको हलक करवाना है। पहले दिन जो होता है 10 तारीख को आपको क्या करना है, मुजदलफा से आप निकल गए, नमाज पढ़े जल्दी जल्दी फजर की, निकल गए, मीना पहुंच के आप क्या करेंगे, सबसे पहले रमी करेंगे। लेकिन उस दिन केवल बड़े शैतान को ही कंकड़ी मारी जाती है, जमरे अकबा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हजामत करवा लेंगे, है ना। आप जो है, औरतें जो है अपने पोर के बराबर, आपकी उंगली लीजिए, आपकी उंगली के पोर के बराबर आप बाल को क्या कीजिए, अपने बालों को कट कर दिए, पूरे बाल को, है ना, उतने दूर तक, पोर के बराबर। एक पोर भी कर सकते हैं, अगर आपके लंबे बाल है तो 2 पोर भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके बाल छोटे हैं तो 1 पोर भी किए तो आधा हो जाता है। उसके बाद तवाफे विदा भी करना जरूरी होता है, इसके बिना हज नहीं होगा। वाजिबात मतलब ये करना ही है। अगर रुक्न है, अगर मिस हो जाता है तो हज क्या होगा, रुकने हज था वो मिस हो गया, या उम्रे का था तो क्या होगा, हज बातिल हो जाएगा। वाजिबात क्या होती है, ये वाजिबात जो लिखी हुई है ये वाजिबात है, ये जो लिखा हुआ है मैं आपको फिर बताऊंगी कल इंशाल्लाह हज के टाइम पे। अगर ये जो रुक जाता वाजिबात में से, अगर हट गया, छूट गया, मिस हो गया, तो कुर्बानी दम देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सुन्नत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है, अगर वो मिस करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई फिदिया नहीं देना पड़ेगा, आप इस्तगफार कर सकते हैं कि मैंने सुन्नत को छोड़ दिया, ठीक है। उम्रे का मसनून तरीका, उम्रे का क्या तरीका है ये हम करते हैं। अपना कितने टाइम बचा है बेटा, 6:30 तक अपनी क्लास होती है, आप लोग रुक सकते हैं ना, सब नमाज पढ़ के बैठे हैं असर की। जी जी, रुक सकते हैं। जो नमाज नहीं पढ़े हैं वो कर लो नमाज फटाफट, 4 रकात फर्ज पढ़ लो बेटा, और जो पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए तो टाइम है ना, 6:30 तक अपनी क्लास 5:30 से 6:30 रहती है, तो मैं 6:30 तक इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अपन उम्रे का तरीका एकदम जुबानी समझ लें इंशाल्लाह ताला, ऐसा कि आप दूसरों को भी बता सके हज के लिए जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, किस चीज को क्या बोलते हैं, और इसकी फोटो से हमने समझ लिया, सबको समझ में आ रहा है ना, मैं फास्ट तो जी नहीं हूँ, बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, याद हो रहा है आप लोगों को किस चीज को क्या जी कहते जी हैं। बाजी। मैंने ज्यादा जी डिटेल बाजी। नहीं लिया है, इतना लिया है कि आपके दिमाग में वो रहे, ठीक है।
इंशाल्लाह ताला जब हज का टाइम आएगा तो एक बार और हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी आपके दिमाग में पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे का मसनून तरीका। कल एक बच्ची ने पिछले हफ्ते जो है बोला था ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने पहले से क्यों नहीं किया ये। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक अभी भी जो जाएंगे अल्लाह पाक हम सबको बुलाए, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी औलादों को, सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज के लिए बुलाए, उम्रे के लिए बुलाए। तो उम्रे उम्रे का 4 इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। उम्रा जो है बोला ना उसने, मैंने अभी बताई, एक उम्रे की वाजिबात होती है, एक रुक्न होता है। रुक्न अगर हुआ तो वो बातिल हो जाता है, जरूरी है वो रुक्न, मतलब आपको वो करना जरूरी है ना। और एक वाजिबात होता है, उसमें क्या होता है, वो नहीं कि हम मिस कर दिए तो उसमें आपको दम देना पड़ता है ना। और सुन्नत जो होती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, अगर वो नहीं किए तो अगर आप चाहें तो आप क्या करो, वहां पर कुछ सदका अदका दे दो, है ना, नहीं तो बख्शिश की तलब कर लो, है ना, माफी मांग लो कि अल्लाह मेरे रसूल ने किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मैंने नहीं की, है ना, ठीक है। तो 4 जो स्टेप होते हैं जो उम्रे के लिए जरूरी है, इसके बिना उम्रा नहीं होगा। तो पहला है इहराम, ठीक है, पहला इहराम है। दूसरा जो है तवाफ है, और उसके बाद तीसरा जो है सही है। सही मतलब समझ गए सब लोग? सही किसको बोलते हैं? सफा मरवा के भी 7 चक्कर लगाना सही कहलाता है। तवाफ क्या होता है? काबा शरीफ के चारों ओर 7 चक्कर जो लगाते हैं, उसके बाद फिर मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जमजम पीते हैं, ठीक है। वो इतना जो है तवाफ के अंदर जरूरी चीजें हैं वो ये हैं। क्या तवाफ में क्या क्या जरूरी है? तवाफ में पहली चीज है कि आप क्या करेंगे, है ना, 7 चक्कर करेंगे, तवाफ करेंगे। उसके बाद जो है आप मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ेंगे 2 रकात, उसके बाद आप जमजम पिएंगे, ठीक है। उसमें इस्तिलाम कितने बार करना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इस्तिलाम मतलब क्या होता है ये तो हमने समझ लिया कि हम क्या करते हैं, हजर अस्वद को बोशा देना है हाथ से, या तो छू कर या फिर किस करके वैसे भी बोसा दे सकते हैं। अगर नहीं जरूरत नहीं हो पाता तो हाथ से लगा के हाथ लगा दो और चूम लो। उसके बाद इशारे से भी कर सकते हैं, छड़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि हम छड़ी लेकर घूमे वहां, है ना, इशारे से ही ज्यादातर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एहराम है, सबको समझ में आ गया। मर्दों के लिए 2 प्लेन अनस्टिच व्हाइट कपड़ा होता है, टॉवेल के जैसा, चादर के जैसा होता है। हेड और फेस उसको कवर नहीं करना है मर्द को। एनी क्लोथिंग, किसी भी क्लोथ को नहीं लगाना है। डू नॉट वेयर सॉक्स, शर्ट्स, टर्बन, पगड़ी, ट्राउजर, मतलब स्टीच वाले कुछ चीज नहीं पहनना है, ठीक है। औरतों का आपको पता है, मैंने बताया, सिंपल सा सादा सा लिबास पहनना है। नया होगा तो बहुत बेहतर है, नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और बता देती हूँ कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना, उम्रे के लिए नियत करते हैं, ये कैसे करते हैं यह सबको बताती हूँ मैं भी। तो ये जो एहराम होता है, तो एहराम पहनने के बाद आप क्या पहुंच गए, अगर मक्का पहुंच गए, तो कई लोग का ये रहता है कि चलो अब मक्का पहुंच गए, सबसे पहले हम क्या करें, काबा शरीफ में चले जाओ, जल्दी जल्दी उम्रा कर ले। तो ऐसा नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना है। अगर आप मक्का पहुंच जाते हैं, पहले होटल में जाइए, सामान रखिए अच्छे से। अगर आपको गुस्ल करना है तो गुस्ल भी करिए, ज्यादा बाल वाल ना गिरे, फटाफट नहा लिए, गुस्ल कर लिए, बहुत ही, है ना, अच्छे से तरीके से पाक साफ हो गए। तहारत करना है तो तहारत मतलब वजू करके भी जा सकते हैं आप। अगर आपका एहराम खराब हो गया, आप नकाब पहन के गई हैं ना, अबाया पहन के गई हैं, तो आप हो सकता है कि आप कहीं और कहीं भी बैठी होंगी रास्ते में, आपका हो सकता है नापाक हुआ होगा, है ना, एहराम गंदा हो सकता है ना। तो आप क्या करिए, एक अबाया एक्स्ट्रा रखिए जो बहुत ही पाक साफ हो, तो आके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। कई लोग को ऐसा रहता है, नहीं भाई हम तो एहराम पहन लिया, अब उसको नहीं उतार सकते। ऐसा नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मर्द हजरात भी अगर और रखे हैं एहराम साथ में तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई कबाहत नहीं है उसमें, ठीक है। समझ में आ रही है? आप लोगों के कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्शन है वो भी थोड़ी थोड़ी मैं दूर करते जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये आपको समझ में आया। आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा पी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अगर आप थक गए, अगर किसी के कमर में दर्द रहता है तो परेशानी रहती है, मरीज है तो क्या है, दवाई भी ले लो, खाना भी खा लो, सब कर लो, उसके बाद थोड़ा सा लेट भी लो, उसके बाद इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप क्या करने जाओ, उम्रा करने के लिए जाओ। उम्रे में सबसे पहले गुस्ल करना है। उम्रे की नियत कर लिया आपने कि मैं जा रही हूँ फला तारीख को मेरी फ्लाइट है, ठीक है। तो आपको पहले गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद मर्द हजरात को क्या है, एहराम पहनने से पहले खुशबू लगा सकते हैं।
लेकिन एहराम के पहले चादर बांध लिए, उसके बाद नहीं, है ना। 2 स्टिच्ड चादरें होंगी, पहनना है, और टखनों से क्या है, नीचे जूते पहनना है। टखनों से नीचे होने चाहिए, टखनों के ऊपर नहीं जाने चाहिए जूते ऐसे। इससे अच्छा है कि सैंडल पहन ले या चप्पल पहन ले। उसके बाद उम्रा उम्रा करने वाला या हाजी, ये दोनों की नियत के अल्फाज अदा करना है। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं, चाहे उम्रे के लिए जा रहे हैं तो उम्रे की नियत करना है, हज के लिए जा रहे हैं तो हज की नियत करना है, ठीक है। तो ये नियत करना है। पहले क्या किया, गुस्ल किया, एहराम पहना, एहराम पहनने के बाद आपने नियत किया, उसके बाद नियत करके क्या पढ़ना है, तलबिया पढ़ना है। इफ पॉसिबल एहराम के बाद, है ना, एहराम के बाद नमाज जोहर बांधना है। मतलब पॉसिबल हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो जोहर के बाद उन्होंने एहराम बांधा था। तो आप कोशिश कीजिए कि जोहर की जो फर्ज नमाज होती है 4 रकात, उसके बाद क्या किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो कसर हो जाएगा क्योंकि 450 किलोमीटर, है ना, उनका दूर है, तो वो नियत कर लिए हैं तो उन्होंने कसर किया होगा, या फिर पता नहीं जुल्हुलैफा से किया था उन्होंने, कितने दूर है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया था, जोहर के बाद एहराम बांधा था। तो आप भी कोशिश करें जोहर के बाद एहराम बांधे। लेकिन हमारा टाइमिंग हमारे हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि हम गाड़ी से अपनी सवारी से तो जा नहीं रहे, हम तो गवर्नमेंट की चीजों से जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी फर्ज नमाज के बाद आप क्या है, एहराम बांध सकते हैं। अगर नमाज का टाइम, फर्ज नमाज का टाइम नहीं है और आप नफिल पढ़ सकते हैं, तो नफिल नमाज पढ़ के क्या करना है, आप एहराम बांध दीजिए। फिर उसके बाद नियत करिए, उसके बाद तलबिया पढ़िए, ठीक है। तो उम्रे की नियत कैसी करनी है भाई, उम्रे की नियत लब्बैक उम्रतन, मतलब ए अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाजिर हूँ। उम्रे की नियत ये है बस, लब्बैक उम्रतन, लब्बैक उम्रतन, मतलब ए अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाजिर हूँ। तो ये उम्रे की नियत है। उसके बाद नियत करने के बाद क्या करना है, तलबिया पढ़ना है। और ये तलबिया कब तक जारी रहेगा पढ़ना, पूरे टाइम पढ़ते जाना है। मर्दों को बुलंद आवाज से और औरतों को एकदम धीरे आवाज से, है ना, आवाज नहीं, औरतों की आवाज जो है तेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मर्द साथ में होते हैं। तो मर्द लोग क्या है, ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। आपको पता है, एक तलबिया, अगर हदीस का मफहूम बता रही हूँ, एक तलबिया जब, हाँ, उम्रा करने वाला या हज करने वाला एक तलबिया जब पढ़ता है ना, तो उसके इतराफ के सारे पत्थर कंकड़ी जो भी चीजें आसपास की होती हैं, सब चीजें क्या होती है, उसके साथ तलबिया पढ़ती हैं। तो सबके पढ़ने का अजर उस पढ़ने वाले को मिलता है। अगर आसमान में वो पढ़ रहा है, एरोप्लेन में जा रहा है वो पढ़ रहा है, तो आसमान के सारे मखलूक क्या है, उसके साथ तलबिया पढ़ते हैं, उन सब का सवाब मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना सवाब है, मतलब एक तलबिया पढ़ने का कितना सवाब है। जब आप हजर अस्वद के पास पहुंचेंगे तब तक कि आपको क्या करना है, तलबिया पढ़ते रहना है। अब देखो क्या क्या जायज है, एहराम में आप पहन लिए हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, है ना, गुस्ल करना है, सर और, है ना, बदन खुजा लेना है। भाई खुजली आ रही है तो खुजली को रोक नहीं सकता इंसान, खुजा लेना है, डरना नहीं है उससे। हाँ, बाल भी खुजा रहा है, सर खुजा रहा है तो भाई अब बाल झड़ जाएंगे, सर खुजाना मना है, नहीं, खुजा सकते हैं ना। उसके बाद मरहम पट्टी करवाना है, अगर कहीं लग गया है मरहम पट्टी करवाना है तो करवा सकते हैं। मेडिसिन खाना है तो मेडिसिन खा सकते हैं, कोई खांसी की दवाई है वो भी पी सकते हैं। आंखों में सुरमा या दवा डालना जरूरी है, वो भी डाल सकते हैं। और मुजी जानवर को मारना, जैसे कि मान लो कि आपके पास मच्छर आया, आपने मार दिए, तो ऐसा नहीं है कि मच्छर भी नहीं मारो, सांप आ गया सांप को ना मारो, बिच्छू आ गया बिच्छू को ना मारो, कौवा आ गया, चील आ गया, बाज आ गया, ये जो मुझी जानवर है जो मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हैं उनको मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताई थी कि शिकार करना मना है, शिकार के लिए उकसाना मना है, शिकार करने में मदद करना मना है इहराम में, ठीक है। लेकिन मुजी जानवर जो होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनको मारना जरूरी पड़ गया है तो मारना मार सकते हैं। एहराम की, अब बोल रहा है एहराम की चादरें, है ना, बदलना। अगर आपकी चादर खराब हो गई है तो उसको भी बदल सकते हैं। आप अपना नकाब भी बदल सकती हैं बाया। रिंग, वॉच, स्पेक्स, अम्ब्रेला, ये सब चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट स्मेल वाला ऑयल,
है ना, बिना स्मेल का, जिसमें खुशबू ना हो, वैसा वाला ऑयल या सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और समंदरी शिकार भी कर सकते हैं, समंदर का शिकार जायज है, क्योंकि पहले जमाने में लोग 6-6 महीने कब पार करके क्या समंदर के जहाज से क्या है जाते थे, 3 महीने जाने का 3 महीने आने का, तो वहां कभी कभी ऐसा होता था मौसम कि उनको रुकना पड़ता था, तो समंदरी शिकार जो है करना जायज है। और बच्चों या मुलाजिम जो होते हैं, गुलाम होते हैं, उनको तालीम व तरबियत के लिए मारना। अब बच्चे कई बार मानते ही नहीं है, अब बोलेंगे भाई हज में है, किसी को मार नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है ना, बच्चों को और मुलाजिम को तरबियत के लिए आप क्या है मार सकते हैं। ऐसा जैसा एकदम किसी को जान से ही मार देना वैसा नहीं, तरबियत के हिसाब से मार सकते हैं। अच्छा, क्या चीज एहराम में मना है, डोंट है, वो क्या था, जायज है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कायम नहीं कर सकते। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा झगड़ा होता है बिना मतलब का। तमाम गुनाह और है नाफरमानी के काम नहीं कर सकते, जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, जो चीज से मना किया है वो सब नहीं करना है। खुशबू लगाना मना है, निकाह करना, करवाना या पैगाम भी भेजना निकाह का वो भी मना है। कई बार ऐसा होता है, अरे फला लड़की मिली है बहुत खूबसूरत है, चलो मेरे बेटे के लिए मैं उसको पैगाम ही दे देती हूँ, मैं तेरे को फिक्स करती हूँ, नहीं, निकाह के लिए पैगाम भी नहीं देना, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों के दिल में क्या होगा, ख्वाहिशात पैदा होती है। जो ख्वाहिश पैदा होती है वो क्या होता है, ताल्लुक कायम करने की, है ना, पहली स्टेज होती है, जिसको फोर प्ले बोलते हैं हम अपने भाषा में, है ना। तो वो ख्वाहिशात भी जग जागे, ऐसी बात भी नहीं करनी है। और उसके बाद खुश क्या है, शिकार करना, है ना, खुशकी का शिकार समझते हो, जो जमीन का, खुशकी में समंदर का शिकार तो जायज है, लेकिन खुशकी में जो रहते हैं उनका शिकार करना, शिकारी की हेल्प करना, शिकार किया हुआ जानवर जबाह करना, शिकार करके कोई लाया है उसको ज़िबा में कर देता हूँ देख, तो वो भी नहीं कर सकते। हेयर और नेल्स को काटना, वो भी खास करके काटना, ये भी मना है, ठीक है। तो ये जो है डोंट है एहराम की। उसके बाद औरतों के लिए कुछ खास होता है जो मना होता है, वो है निकाब इस्तेमाल करना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चेहरे को ढाकते हैं, औरतें ढाकती हैं चेहरे को, उसके लिए हम क्या करते हैं, नोज पीस लगाते हैं, नोज पीस सब लोग लगाते होंगे, तो नोज पीस नहीं लगाना है ना, ठीक है। नोज पीस इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि बोलते हैं कि चेहरे को नहीं ढकना, सिर्फ अभी हम ढकते हैं नोज पे तो सिर्फ आंखें दिखती है ना अपनी, तो वो नहीं करना है। अगर आपको पर्दा करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम बेहाई से मर्दों के बीच में हम घूम रहे हैं। अगर मर्द लोग ज्यादा है, तवाफ के समय होता है कि ज्यादा मर्द है, तो आप ऐसा दुपट्टा रखिए कि एक आपके सर को ढक रहा हो, बालों को ढक रहा हो, और एक आपके कंधे में हो, जिससे आप क्या है थोड़ा सा चेहरे को ओट कर ले मर्दों से ना, लेकिन ढाकना नहीं है, ज्यादा देर तक उसको ढाक के नहीं रखना है फेस को, ठीक है। और दास्ताने पहनना, है ना, ग्लोव्स नहीं पहनना है, दास्ताने नहीं पहनना है, ठीक है। ये मुमनात है, मना है औरतों के लिए खास। अब देखो, जो मनाही है राम में, वो 3 टाइप की होती है मनाही, 3 टाइप की मोमनात है, मतलब जो ममनू है, ममनू मतलब जो मना है, वो 3 टाइप के हैं। पहला जो होता है वो ममनू एहराम, जो ला इल्मी और भूल से करना कर देते हैं, मतलब जो अपने को नॉलेज नहीं था, ला इल्मी की वजह से अगर हमने भूल से कर दिया, तो कोई फिदिया या दम नहीं, है ना, देना होगा, कोई दम नहीं देना होगा अगर हम लाइल्मी में भूल से कोई करते हैं। आपको याद है, रोजे में भी अगर गलती से भूल से खा लेते हैं तो अल्लाह ने माफी लिखा है ना। तो अगर भूल से लाइल्मी से आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाइल्मी में कुछ हो जाता है, तो उसमें दम नहीं दिया जाता, और इस जरूरी है कि याद आते ही आप क्या करें, इल्म होते ही के साथ है क्या है, आप उसको पूरा कर ले। मसला जैसे कि आप कैसे, है ना, सिले हुए कपड़े पहनना, गलती से आपने क्या किया, सिले हुए कपड़े पहन लिया। सर मर्दों को नहीं ढकना है, मर्द ने सर ढक लिया। खुशबू का इस्तेमाल औरतों को तो बिल्कुल मना है एहराम की हालत में, ना पहले ना बाद में ना बीच में, कभी नहीं, है ना। तो खुशबू का इस्तेमाल कर लिया,
या नाखून या बाल को क्या है, नोचना। मैंने बोली खुजलाना, खुजलाना जायज है, लेकिन नोचना, अगर आप नोच के बाल निकाल रहे हैं सर का तो वो मना है ना, नोचना मना है सर को, और मतलब बाल को और नाखून को। अगर ये आप कर लेते हैं ला इल्मी में, बदख्याली मतलब आपको ख्याल नहीं था और ये गलती से हो गया, तो इसमें दम वाजिब नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें दम नहीं वाजिब है। कुछ चीजें वो होती हैं एहराम में जिन पर एक कुर्बानी, या तो एक कुर्बानी करनी पड़ेगी, या फिर 6 मिस्कीनों को खाना देना पड़ेगा, या फिर 3 दिन के रोजे करना पड़ेगा। अगर एहराम की हालत में कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल मना है, अगर वो आप करते हैं तो आपको एक कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते कुर्बानी, दूसरा ऑप्शन 6 मिस्किनों को खाना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 3 दिन के रोजे रखने होंगे। जैसे कि मसलन कब होता है ये, जैसे कि खुश्की का शिकार करना मना कहा गया है, खुश्की का शिकार नहीं करना है एहराम में। निकाह करना या करवाना निकाह ये मना है, ये भी कर लिए। यौम नहर से कबल हजामत वगैरह करवा लेना। यौम नहर मतलब जिस दिन कुर्बानी वाला दिन है ना, उसके पहले अगर है ना, यौम नहर से कबल हजामत, उसके पहले ही तुमने हजामत कर लिया उस दिन से पहले, तो क्या होगा, आपको क्या देना पड़ेगा, ये दम देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। वो मनु जो वो ममनू चीज जो हराम में है, जिनसे हज बातिल हो जाता है, मतलब हज बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाता है, आपको फिर से हज करना पड़ेगा। जैसे कि एक ही चीज आती है इसमें, मुझे जहां तक मैंने जितना पढ़ा है कि सिर्फ एक चीज आती है जिससे हज बातिल हो जाता है, वो है बीवी से शौहबत करना, है ना। इसकी जगह दूसरा हज करना पड़ता है, और कफारे के तौर पर एक ऊँटनी की कुर्बानी देनी पड़ती है। एक तो कफारे के तौर पे ऊँट भी देना पड़ेगा, ऊँटनी, और एक फिर आपको हज भी दोबारा करना पड़ेगा। ओके, कब, केवल शौहबत करने से। तो ये एहराम की चीजें हैं, 3 कैटेगरी है। एक गलती से हुआ है तो आप उसमें दम नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो गलती से हुई है ना, जानबूझ के नहीं, गलती से हुई, जैसे रोजे में हो जाती है गलती। ठीक है, अब उसके बाद आ गया, अब अपन कहाँ पहुंच गए भाई, एहराम पहन लिए, उसके बाद हमने नमाज पढ़ ली, नियत कर ली, नमाज पढ़ ली, उसके बाद तलबिया भी पढ़ लिया, उसके बाद हम मिकात से पहले हमने सब कुछ कर लिया था, उसके बाद हम मक्का पहुंच गए। ठीक है, मक्का पहुंचे, उसके बाद हम फ्रेश हो गए, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, काबे में जा रहे हैं। तवाफ, सबसे पहले हम करेंगे क्या, तवाफ। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम एंटर होते हैं मस्जिद में, तो मस्जिद में एंटर होते के साथ क्या करना पड़ता है, मस्जिद में एंटर होते हैं, हरम में दाखिल होने से पहले की दुआ। हरम में दाखिल हुआ नहीं है आपने, आप मतलब दाखिल हो रहे हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, दुआ पढ़ लीजिए, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी, है ना, वबी वजहिल करीमी व सुल्तानिही कदीमी मिनश शैतानिर रजीम। ये एक दुआ होती है, और एक और दुआ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो नॉर्मल दुआ होती है मस्जिद में एंटर करने की, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वो भी आप क्या है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन सी दुआ है, किसी को याद है वो दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। अव्वाब रहमतिका, है ना। और एक चीज और याद रखना कि क्या बोलते हैं, जब आप मस्जिद में वहां दाखिल होंगे ना, तो क्या करना, एक नियत होती है, जो अपन रमजान में बैठते हैं ना, रमजान के आखिरी वक्त पे बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मर्द एहतिकाफ। हजरत, एतिकाफ। तो आप जब भी दाखिल होंगे ना मस्जिद के अंदर, तो एतिकाफ की नियत कर लिया करें। ठीक है, तो आप वहां मस्जिद में जो भी काम करेंगे, जितने देर रहेंगे, तो आपको एतिकाफ का सवाब मिलेगा, है ना। और मस्जिद, आम मस्जिद में जो जाने का है ना, अब्वाब रहमतिका वाली दुआ भी करे तो ठीक है, अगर ये वाली आप जाने के पहले याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये दुआ करके आपको एंटर करना है। उसके बाद एक चीज और, जब पहली नजर जाती है काबे पे, है ना, तो काबे पे जब पहली नजर जाती है तो क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि हम
याद करते रहते हैं ना, लेकिन वो याद नहीं रहता है हमको, है ना। वो जो दुआ है वो हमको याद नहीं रहती है। तो सबसे अच्छी दुआ मुझे लगती है जो मैंने पढ़ी थी, रब्बना आतिना पढ़ लेना, दुनिया और आखिरत सब मिल जाता है। और अगर आपके लैंग्वेज में आप कुछ याद करती है तो वहां पे अक्सर जब इतनी जज्बाती हो जाता है इंसान कि वो आपको याद नहीं आता है कि मैं पहली नजर पड़ेगी तो मैं ये दुआ करूंगी काबे को देखकर, तो ऐसा हो नहीं पाता है ना। तो उसके बाद हमको तवाफ स्टार्ट करना है। हमने क्या किया, काबे पे नजर डाला और सीधा हम कहाँ जाएंगे, हजर अस्वद के पास जाएंगे। वहां से हमको क्या करना है, तवाफ करना है। बैतुल्ला के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं तवाफ, ठीक है। उसके बाद तवाफ के अकसाम होते हैं। तवाफ अलग अलग टाइप का होता है। एक तवाफ होता है जो उम्रे का होता है, जो उम्रा करने वाले करते हैं। यही तवाफ जो है हज करने वाले भी जब जाते हैं ना, तो पहला जो तवाफ करते हैं उसे कहते हैं तवाफ कदुम। क्या करते हैं उसको, तवाफ कुदूम कहते हैं। कुदूम का मतलब ही पहला कदम रखना। कदम रखते के साथ जो तवाफ किया जाता है तवाफ कुदूम होता है। और सिर्फ उम्रा के लिए भी जाते हैं तब भी यही तवाफ, उम्रे का तवाफ करना पड़ता है। सेम होता है दोनों, ये दोनों सेम होता है। तवाफ ज़ियारा क्या होता है, जो हज के टाइम पे जब वहां से मीना से आया जाते हैं हम, है ना। मीना से जब हम कुर्बानी करके, है ना, जमरात को कंकड़ी मारते हैं 10 तारीख को, उसके बाद कसर करते हैं और वहां से जो आते हैं ना कुर्बानी वगैरह करके, जो जियारत के लिए, तवाफ जियारत के लिए आते हैं मक्का, उसको बोलते हैं तवाफ ज़ियारा। जियारत है ना, तवाफ जियारत या तवाफ हज भी बोल सकते हैं। हज के टाइम पे होता है। जो लास्ट होता है, जो हम हज से क्या है, मक्का से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो होता है तवाफ वदा। विदा मतलब टाटा बाय बाय करते हैं ना, विदा। तो विदा होते समय जो तवाफ किया जाता है वो तवाफ विदा होता है। अगर आप तवाफ विदा बिना किसी कारण के छोड़ देते हैं तो आप क्या है, हमेशा के लिए क्या होंगे, हज के, है ना, हाजी के हज के सफर में ही होंगे। आप पे हराम की पाबंदी लागू होगी, आप हलाल नहीं होंगे, मतलब कोई चीज के लिए। तो तवाफ विदा बहुत जरूरी होता है, ये भी रुकन है। इसके बिना अगर आप जाएंगे तो आपका जो है सारी जो आपके एहराम की जो वाजिबात थे वो चालू रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए तवाफ विदा जरूरी है। किसको माफ है, केवल हैज वाली, निफास वाली औरत को तवाफ विदा माफ है। क्योंकि तवाफ जो है बिना वजू के नहीं किया जा सकता, वजू के बगैर, पाकी के बगैर तवाफ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तवाफ के लिए वजू बहुत जरूरी है। अगर तवाफ करते करते बीच में अगर वजू टूट जाता है तो आप याद रखिए कि आप कितने चक्कर पे थे, आप वजू करके आइए, फिर वहां से फिर से स्टार्ट कीजिए। आपको पता है नमाज में अगर वजू टूट जाती है तो हमको नमाज फिर से पढ़ना होता है, फिर से पढ़ना होता है नमाज। लेकिन हज में क्या होता है, अरकान, अगर सही में भी ऐसा तो सही में भी ऐसा होता है किसी कारण से, सही में तो आप बिना वजू के भी सही कर सकते हैं, लेकिन मुस्तहब है, सुन्नत है कि आप सही भी क्या है वजू से ही करें तो ज्यादा सवाब होता है। लेकिन अगर जहां से छूटता है ना वहीं से आपको स्टार्ट करना, फिर से करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और तवाफ कुदूम मतलब स्टार्टिंग, पहली बार कदम रखते हैं तब ये तवाफ होता है। नफली तवाफ, आप उम्रा कर लिए पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन से आप एक तवाफ करें, 2 तवाफ करें, 3 तवाफ करें, जितने भी तवाफ आप करेंगे वो सब तवाफ होगा, वो नफली तवाफ होगा। सबको समझ में आया। तवाफ उम्रा, तवाफ उम्रे के पहले, है ना, उम्रा का जो तवाफ होता है। तवाफ कुदुम जो पहली बार, है ना, अगर हाजी भी आया है वो पहली बार जो तवाफ करेगा उसे तवाफ कुदुम कहेंगे। तवाफ जियारत मतलब हज वाला तवाफ है, हज के दिनों में जो करेंगे। तवाफ विदा आखिरी तवाफ है। नफली तवाफ ये जो वहां पे रहने वाले रोज करेंगे वहां पर, है ना, ठीक है, ये तवाफ नफली होगा। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ तवाफ, आपको इसका डेफिनेशन दिया यहाँ पर। तवाफ कुदुम क्या है ना, उम्रा अदा करने वाले का तवाफ उम्रा ही है ना। इसका तवाफ कुदुम या तवाफ तहिया भी बोलते हैं इसको, तहिया या तवाफ वरूद भी कहलाता है। तवाफ कुदुम मतलब कदम रखना, पहला जो होता है तवाफ। जैसे ही आप काबा में पैर रखते हैं तो आपको तवाफ करना होता है, इसे तवाफ कुदुम कहते हैं। तो उम्रा अदा करने वाला भी जो करता है ना तवाफ उम्रा, ये तवाफ उम्रा ये भी वही होता है ना। उम्रा करने वाला फर्स्ट बार ही आया है अंदर,
वो भी तवाफ़े कुदुम ही कहलाएगा, लेकिन तवाफ़े उम्रा कह देते हैं ताकि समझ में जल्दी आए। ठीक है, तो उम्रा करने वाला मक्का मुअज्जमा पहुंचकर जो सबसे पहला तवाफ करता है उसे तवाफ़े उम्रा कहते हैं। उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत क्या हुआ, आपको याद नहीं रहेगा तो एक बार कम से कम इससे होकर गुजरना इस पीडीएफ से, तो आपको जो समझ में नहीं आया होगा आपको समझ में आएगा। कल इंशाल्लाह ताला फिर से रिवाइज करेंगे हम, लेकिन हज के तरीके में करेंगे, क्योंकि हज में भी तो ये तो उम्रा तो करना ही पड़ता है ना। हज करने के लिए भी जाएंगे आप। हम जो कौन सा हज करते हैं, हज तमत्तु, है ना। हम जो जाते हैं हज करने, हज तमत्तु, तो हज तमत्तु करने वाले दो फायदा है उनको। मता क्यों है, मता से निकला है ना हज तमत्तु। हज तमत्तु निकला है मता वर्ड से, मता मतलब फायदा उठाना। तो हज तमत्तु करने वाले क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं किस चीज का भाई, दो चीजों का। एक तो उनको उम्रा भी मिल जाता है और अलग से हज भी कर लेते हैं वो लोग, दोनों चीज करते हैं। इसीलिए आयशा रजी अल्लाह अन्हा को क्या हो रही थी, तकलीफ पहुंची थी कि मेरी सहेलियां कहती है अल्लाह के रसूल कि हम तो उम्रा भी किए, हम तो हज भी कर रहे हैं, तुम्हारा तो उम्रा नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा था, उनके भाई को कहा था कि तुम जाओ भाई इनकी तसल्ली के लिए, इनको क्या है मस्जिद आयशा बाद में कहलाया वो, वहां से उनको हज मतलब उम्रा करवा दो। लेकिन आप याद रखिए, करवा दो कहा था, खुद कर लो नहीं कहा था। और बाकी सहाबा कराम भी पीछे पीछे नहीं चले गए, चलो हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होता तो फिर वो खुद भी कर लेते कि चलो मैं भी कर लेता हूँ एक और उम्रा। और उनके जो भाई साथ लेकर गए थे वो भी कर लेते, अगर फायदा होता उम्रा कहलाता तो वो भी कर लेते, चलो मेरा भी एक और उम्रा हो जाएगा, साथ में तो जा ही रहा हूँ, मैं करवा ही रहा हूँ अपनी बहन को, है ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया। इससे क्या समझ में आ रहा है, हम भाग भाग के क्या करते हैं, मस्जिद आयशा जाते हैं, भाग भाग के थकते हैं, परेशान होते हैं, पैसे खर्च करते हैं और आके फिर क्या करते हैं, उम्रा करते हैं। रोज रोज करते हैं लोग। क्यों करना है भाई, जो करने का काम है करो। तुमको तो कहा गया ना तवाफ करो, एक बार तवाफ करने का सवाब कितना, एक गुलाम आजाद करने के बराबर है सवाब। मैं हदीस का मफहूम बता रही हूँ, एक तवाफ का सवाब एक गुलाम आजाद करने के बराबर है। तो आप बार बार, एक बार आप उम्रा करने जाएंगी, शौक से करना है तो कर लीजिए, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है ये करना। लेकिन अगर आप तवाफ करेंगे उस उतने देर में आप कितना तवाफ कर लेंगे, कितने गुलाम आजाद करने का आपको सवाब मिल जाएगा, इस वजह से, है ना। जो मसनून है, जो सुन्नत से साबित है, मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो हम पे क्या है ना, वो सुन्नत है, हमको वो करना चाहिए, उसमें ज्यादा सवाब है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। फिर भी वल्लाहु आलम, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे यहाँ तो हमारे मुफ्ती ये कहते हैं, तो आप लोग मुफ्ती को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा जो है जानकार होते हैं। हम जो है सिर्फ हम तरीका पढ़ते हैं, हम जो है आलिमा है तो हम तरीका पढ़ते हैं बुक से, हमको टीचर पढ़ाती हैं जो हम आलिमा बनते हैं, तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन मुफ्ती लोग क्या है, उस पे क्या उन लोग की बुक जो होती है हदीस की, उस पे वो लोग शरह अलग से पढ़ते हैं और अपने अपने मसलक के हिसाब से फिर वो लोग अपना फतवा देते हैं। ठीक है, मसलक बेसिस पे जो होता है वो आपको पता करना है, कर लीजिए। लेकिन अगर आप सुन्नत की इत्तिबा कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये जानना काफी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा था, उनके भाई से कहा था कि आप इनको उम्रा करा दो, मस्जिद आयशा बाद में नाम पड़ा उस जगह का, वहां से करा दो। तो ठीक है उन्होंने किया था, क्योंकि उनको थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि मैं इतनी दूर से आई, सब लोग उम्रा किए, मैं तो उम्रा नहीं कर पाई, है ना, सीधा हज कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसलिए तो ये 10 जिलहिज्जा को मीना में कुर्बानी करने के बाद मक्का मुकर्रमा आकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना फर्ज है। इसे तवाफे इफाजा कहते हैं। क्या कहते हैं, तवाफे इफाजा भी कहते हैं, तवाफे ज़ियारत भी कहते हैं। ये तवाफे हज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो एक हुआ तवाफे उम्रा, उम्रा करने वाला करता है। लेकिन पहली बार जो भी तवाफ किया जाता है उसको तवाफे कुदूम कहते हैं, क्योंकि तवाफ उम्रा बार बार लोग जा रहे हैं, मस्जिद आयशा से बार बार आकर उम्रा कर रहे हैं, तो उम्रा तो बार बार कर रहे हैं ना लोग, इसलिए वो तवाफे उम्रा करेंगे वो लोग जो करेंगे, या फर्स्ट टाइम भी करेंगे, हम उम्रा करने जा रहे हैं तो तवाफे उम्रा होगा। लेकिन उसी को पहली बार हम कर रहे हैं तो उसको तवाफे कुदुम भी कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने क्या है, काबा शरीफ में क्या रखा, पैर रखा है। ठीक है, कुदुम मतलब कदम रखा है। ओके, और एक होता है तवाफे वदा।
जो लास्ट में किया जाता है हज अदा करने के बाद मक्का मुअज्जमा से रुखसत होते वक्त जो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ किया जाता है, ये वाजिब है, इसे तवाफ विदा कहते हैं, ये वाजिब है। हाँ, और तवाफ नफिल, तवाफ कुदुम, तवाफ उम्रा, तवाफ अफाजा, तवाफ वदा के अलावा, ये सब चारों के अलावा जो तवाफ किया जाएगा जो हम रोज करेंगे वहां पर, वो क्या कहलाएगा? 1 2 3 5 10 जितना चाहे आप कर सकते हैं, तवाफ नफल कहलाएगा। ओके। इसके बाद एक हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने बैतुल्ला शरीफ का तवाफ किया, बैतुल्ला शरीफ का जिसने तवाफ किया और 2 रकात अदा की होगी, उसने एक गुलाम आजाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैंने आपको बताई थी ना कि एक गुलाम आजाद किया, तो उसमें क्या चीज आती है? तवाफ। तवाफ करेंगे तो 2 रकात मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ना जरूरी है, तवाफ के लिए फर्जी है, मतलब जरूरी है तवाफ करना है आपको। तवाफ करने के बाद आपको मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज पढ़ना है, और 2 रकात नमाज में भी ज्यादातर बेशतर सुन्नत है कि पहले रकात में कुल या अल काफिरून पढ़ो और दूसरी रकात में सूरह इखलास मतलब कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। ठीक है। उसके बाद जाके जमजम पियो। तो जमजम पीना तो ठीक है, वो तो पीते ही रहते हैं, सर में भी डालते हैं ना, वो भी सुन्नत से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया भी था और सर में, है ना, सर में से गिराया भी था। ठीक है, सर में लगाना है मतलब। तो ये जो है इसका एक सवाब मैं आपको बता रही थी कि आप बार बार उम्रा करने से अच्छा है कि आप क्या करो, एक गुलाम आजाद करने के लिए सवाब लेना है तो आप बार बार तवाफ करते रहो। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? स्टार्टिंग ऑफ तवाफ कहाँ से करना है? स्टार्टिंग तवाफ की इस कोने से करनी है। कौन सा कोना है ये? कौन सा कोना है ये? हजरे अस्वद वाला कोना है, यहाँ से शुरू होगा तवाफ का स्टार्ट, है ना। अब हम पढ़ते हैं पूरे अहकाम तवाफ। तवाफ के दौरान क्या क्या करना है ना। हालात एहराम में होना जरूरी है तवाफ करने के लिए। दूसरी बात, बावुजू होना चाहिए। हालात इस्तिबा, अभी मैंने बताई थी, इस्तिबा क्या होता है? इस्तिबा किसी को याद है? इस्तिबा, हालत इस्तिबा क्या है? हजर असवद को देखना। नहीं, इस्तिबा मतलब होता है मर्द का एक कंधा खुला रखना, एक कंधा खुला रख के दूसरे कंधे पे, है ना, दूसरे कंधे पे ले जाना, बगल में से निकाल के दूसरे कंधे पे टॉवेल का डालना। और ये सिर्फ उम्रे की तवाफ में ही, तवाफ कुदुम पहली तवाफ में ही ये किया जाता है ना, उम्रे की तवाफ में किया जाता है। इस्तिबा की हालत मर्दों के लिए होती है। इस्तिबा याद रखेंगे आप, कल फिर आएगा, है ना ये, इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मर्दों का पहले 3 चक्कर जब होता है ना, उसमें रमल करना है। रमल, रमल करना मतलब थोड़ा उचक उचक के झटका दे के कंधे को हिला हिला के थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़े, है ना, थोड़े जो छोटे छोटे कदम लेकर, लेकिन मजबूती से कदम लेके थोड़ा तेज चाल से चलना है। 3 चक्कर में चलना पड़ता है मर्दों को पहले वाले तवाफ में। पहले तवाफ में, तवाफ उम्रा में ही ये जरूरी है रमल करना। 3 चक्करों में मर्द हजरात जो है क्या करेंगे, कंधे को, शाने को हिला हिला के चलेंगे, पैरों को थोड़े मजबूती से कदम को रखेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आपके साथ कोई बीमार है, अगर आपकी वाइफ है मर्द के साथ, तो अब उसको भटकने का डर है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, तब क्या है, जरूरी, तब भी जरूरी नहीं है रमल करना। लेकिन रमल किए तो बहुत बेहतर है ना ये। तो रमल करना है कब? पहले वाले तवाफ में। ठीक है, तवाफ उम्रा में, स्टार्टिंग वाले तवाफ में। उसके बाद रमल क्यों किया गया था ये आपको बता दूं। रमल क्यों किया गया था? जब पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा कराम मदीना से आए थे, जब पहली बार आए थे तो मुशरिकीन मक्का क्या बोलते थे, अरे ये लोग तो बड़े दुबले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, ये मदीना में तो इनको खाने को बराबर मिल नहीं रहा है, इतनी तंगी है कि ये लोग कमजोर हो गए हैं, अब इनमें वो ताकत नहीं रही कि ये लोग हमारा सामना कर सके। इसलिए जब इन लोगों ने जब तवाफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए आए थे ना, उम्रे कज़ा करने के लिए आए थे, एक बार तो वापस लौटा दिया उन लोगों ने, लेकिन बाद में क्या है, उम्रे कज़ा जब हुई थी, बाद में आए थे दूसरे साल,
तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम लोग जो है बहुत मजबूती से ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ 3 चक्कर करना, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ इनमें वो ताकत बाकी है ना, और ताकतवर बन गए हैं ये सहाबा किराम। ठीक है, तो ये इसके पीछे ना वाकया था। तो हजरे अस्वद से है ना क्या करना है, हजरे अस्वद तक 4 चक्कर लगाना है। हजरे अस्वद को सबसे पहले बोशा देना है, बोशा दे सकते हैं तो बोशा देना है ना, या हाथ से टच करना है, हाथ से टच करो, हाथ को बोशा देना है, या हाथ से इशारा करना है और हाथ को फिर बोशा नहीं देना है। अगर इशारा करके कर रहे हैं आप, इस्तिलाम बोलते हैं इसको, अगर इस्तिलाम जो है इशारा करके कर रहे हैं तो उसको बोशा नहीं देना है। किसको बोशा देना है, डायरेक्ट हजरे अस्वद को बोशा दे सकते हैं, या फिर हाथ को, हाथ से बस टच करो हजरे अस्वद को, फिर हाथ को बोशा देना है, या छड़ी को देना है ना, वो छड़ी से छूकर छड़ी को बोशा देना है। अगर इशारे से करते हैं आप, बहुत दूर है, वैसे भी औरतों को दूर से करना है, क्योंकि जितने पास में जाएंगे मर्दों के जिस्म टकराएंगे, और जिस्म का टकराना बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए भी एक हदीस है जो मैं कल बताऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो टकराना वो ज्यादा गुनाह है बजाय कि सवाब के कि हम है ना हजरत को बोशा दे रहे हैं, है ना, वो ज्यादा, उससे ज्यादा सवाब से ज्यादा गुनाह मिल जाएगा जब आप दूसरों से टकराएंगे। तो इशारा करना है, अगर इशारा करके इस्तिलाम करते हैं तो आपको हाथ को फिर बोशा नहीं देना है। अगर छू लिया है तब फिर हजरत अस्वद को छू कर इस्तिलाम किया है, तभी आपको हाथ को बोशा देना है। उसके बाद हजरत अस्वद के इस्तिलाम के वक्त जब आप इस्तिलाम करेंगी, बोशा दे रही है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहना है, हर बार बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहना है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो हमको रुकने यमानी है, ये रुकने यमानी मैंने बताई थी, इसमें भी क्या करना है, रुकने यमानी को मुंह से चूमना मसनून नहीं, बल्कि सिर्फ हाथ से छूना मसनून है। कई लोग इसको आप देखेंगे ना वहां जाके इसको भी चूमते रहते हैं लोग, इसको चूमना मसनून नहीं है, सिर्फ हाथ से छूना मसनून है। रुकने यमानी को हाथ से छू कर हाथ को चूमना मसनून नहीं है। लोग क्या करते हैं, इसको हाथ से छू लेते हैं फिर उसको चूमते रहते हैं। तो क्या करना है, केवल हाथ से छूना मसनून है, ये याद रखना है। रुकने यमानी ये भी पत्थर है, इसको केवल हाथ से छूना मसनून है, उसको हाथ को छू कर फिर चूमना मसनून नहीं है। लोग चूमते रहते हैं वहां पर, वो उसको भी हजरे अस्वद की तरह लेते हैं। हजरे अस्वद को छूना है हाथ से, फिर इसको हाथ को बोशा देना है, लेकिन इसको छू लिए आप उसके बाद हाथ को बोशा नहीं देना है। ओके। और हजरे अस्वद का भी दिया है कि मौका मिलने पर हजरे अस्वद को मुंह से चूमना है, मसनून है ना, पसंदीदा है। चूमना मुमकिन ना हो, चूम नहीं सकते जाके, तो हजरे अस्वद को हाथ से छूकर हाथ को चूमना मसनून है। तो दोनों में डिफरेंस है, रुकने यमानी को हाथ से छूना है लेकिन हाथ को बोशा नहीं देना है, लेकिन इसको हाथ से छूते हैं हजरे अस्वद को तो हाथ को चूमना है, मसनून है। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? एक बार में वैसे भी समझ में नहीं आता है, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, क्योंकि हमने भी जब तैयारी की तो हमने भी 2-3 बार सुने तब हमको ये समझ में आया है। तो आप लोग ये मत समझिए कि बाजी समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर अल्लाह पाक मेरी मदद करे मैं आपको समझा पा रही होंगी, लेकिन समझ में नहीं आया तो आप ये मत समझिए कि अरे कितना हार्ड है, उम्रा करना तो बहुत कठिन है। इसके जो इस्तिलाह जो है ना, जो वर्ड मीनिंग है, जो चीजें हैं वो हमको हार्ड लग रही है, लेकिन कल हम जब रिवाइज करेंगे ना, हज तमत्तु के लिए उम्रा जरूरी है, तो कल जब आप पढ़ेंगे ना ये उम्रा कैसे करे थे हमने, तो कल आपको इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा जुबानी। आज जो है हम पहली बार गुजर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है तो इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास जरूर करना, ठीक है। जब भी इस्तिलाम करेंगे, है ना, चूमना है जो इस्तिलाम के वक्त, शुरू अल्लाह के नाम से, और अल्लाह सबसे बड़ा है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ठीक है, ये पढ़ते हुए करना है इस्तिलाम, चूमना है जो। ये रुकने यमानी की फोटो है, ये कंपैरिजन डबल से आ गया है। अच्छा, रुकने यमानी और हजरे अस्वद की क्या फजीलत है?
है ना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इन दोनों पत्थरों स्टोन को छूना गुनाहों को, है ना, क्या होता है, मिटाता है। इनको छू भी लिए आप, क्या होता है, तो वो गुनाहों को मिटाता है। अगर किसी को मौका मिल गया वो जाके चूम लिया और वहां रो लिया, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, रो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनको मक्का छोड़ना पड़ा था ना, और इतने सालों बाद आए थे। तो सहाबा कराम ने देखा कि आप चूमते हुए पत्थर पे बहुत, हजरत अस्वद पे रोते थे, बहुत आंसू जारो कतार रो रहे थे आप। तो ये मौका किसी को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो हाथ लगाने का मौका मिला, वो भी बड़ी बात है। तो हाथों से छूना भी क्या है, वो गुनाहों को मिटाता है। इसको भी छूना क्या है, गुनाहों को मिटाता है, ठीक है। लेकिन इसको बोछा नहीं देना है हाथ को, ठीक है, इसमें हाथ को बोछा देना है। अच्छा, अब हम पूरा एहकाम तवाफ पढ़ रहे थे, तो पूरे एहकाम है, इसके बाद अपना तवाफ पूरा हो जाएगा। 7 हो गए थे उधर एहकाम तवाफ, 8वां है रुकने यमानी को टच करना और हाथ को बोछा ना देना, ठीक है। रुकने यमानी को टच करना है लेकिन हाथ को बोछा नहीं देना है। अगर टच करना मुश्किल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो फिर इशारा किए बगैर गुजर जाना है। जैसे वहां आप इशारा कर रहे थे ना, हजरे अस्वद में क्या कर रहे थे आप, इशारा करके भी करके आगे बढ़ रहे थे ना, इशारा कर रहे थे और बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ रहे थे आप, है ना, इशारे से। लेकिन उसको वहां पे भी नहीं चूम रहे थे हाथ को इशारे में। तो यहाँ पे अगर इशारा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ इशारा नहीं करना है। अगर छूने का मौका मिल गया तो छू लेना है, बस टच करना है। टच करने से भी क्या होंगे, गुनाह मिटते हैं, जैसे अभी हमने पढ़े हदीस का हदीस पढ़े ना अभी। तो आप समझ गए, रुकने यमानी को छू के आगे बढ़ जाना है, उसको इशारा नहीं करना है अगर मौका नहीं मिला। 9वां है 7 चक्कर पूरे करने के बाद मुकामे इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करना है। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद आबे जमजम पीना है और कुछ सर पर बहाना है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है ये, ठीक है, बहाना भी है, बहा भी सकते हैं सर पे से। और अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो ना बहाएं, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखिए कि जमजम पीने के बाद भी एक बार क्या करना है, आपको सफा मरवा के लिए जाना है। जमजम पीने के बाद कहाँ जाना है, सही के लिए जाना है। लेकिन सही पर जाने से पहले, मतलब जमजम पीने के बाद भी एक बार आपको हजरे अस्वद का इस्तेलाम फिर से करना है। सबको इस्तेलाम समझ में आ गया है। बोशा देना इस्तेलाम कहलाता है। बोशा देकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना इस्तेलाम कहलाता है। कितने बार इस्तेलाम किए अपन ने, स्टार्टिंग में किए सबसे पहला, उसके बाद क्या किए, स्टार्ट कर दिए, 7 चक्कर हो गए, उसके बाद लास्ट में कर रहे हैं। लास्ट में भी जब तवाफ पूरा हो जाता है तब भी एक इस्तेलाम करना है, 8 हो गए। अब ये जमजम पीने के बाद भी एक इस्तेलाम करना है। कितने बार हुआ इस्तेलाम, 7 चक्कर का 7। एक लास्ट में अलग से जब चक्कर पूरा हो गया, आ गए आप, चक्कर पूरे हो गए, तो वहां खड़े हुए हजरत अस्वद के पास फिर से एक बार इस्तेलाम, 8 हो गया। और एक जो है जमजम पीने के बाद सही के लिए जाना है आपको, सही पर जाने से पहले आप एक बार और इस्तेलाम करेंगे, इशारा करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, या फिर बोशा देने का मौका मिला तो बोशा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कितने बार किए, 9 बार। अच्छा, सूरे काफिरून, सूरे, है ना, इखलास ही तो नमाज के लिए है। अच्छा, आगे के अहकाम हमने यहाँ तक पढ़ लिए। सफा और मरवा में जाने के कब्ल, मतलब पहले हजरे अस्वद को इस्तेलाम करना है, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सही करने जाएंगे। सही, है ना, क्या है, बिला वजू सही करना, है ना, मुबाहत है ना। और ख्वातीन के हैज की हालत में सही करना, है ना, दौराने से गुफ्तगू करना, है ना। और बेवजह, मतलब बेवक्त जरूरत सही का सिलसिला मुनक़ता करना, बिना वक्त के, बिना जरूरत के रुकना नहीं है, सही को रोकना नहीं है कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, आज करना जरूरी थोड़ी ना है ना। और सवारी पर किया जा सकता है ना, सही जो है सवारी पे, तवाब भी जो है सवारी पे किया जा सकता है ना। उसके बाद आप देखिए, आप जब करेंगे ना, जब सही करना शुरू करेंगे सफा मरवा पे, जब मरवा सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप,
ना सफ़ा पे चढ़ेंगे तो आप सूरे बकरा की जो आयत 158 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक पढ़ा था। अगर आपको ये आयत पूरी याद है तो आप पूरी आयत भी पढ़ सकते हैं। कौन से नंबर की आयत है? 158 नंबर की आयत है। और उसके बाद एक और दुआ करनी है पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते, है ना, ये है, मैं वहीं से आगाज कर रही हूँ जिससे अल्लाह ताला ने आगाज करने का फरमाया है। नबदउ बिमा बदा अल्लाहु बि, ठीक है, मैं वहीं से सही का आगाज कर रही हूँ जहाँ से अल्लाह ने मुझे फरमाया है, ठीक है। और अहकामे सही में क्या क्या करना है? सफा से सही की इब्तिदा कहाँ से स्टार्ट की है आपने? सफा की पहाड़ी से। सफा पहाड़ी पर चढ़कर चढ़ते समय क्या पढ़ना है? मैंने अभी बताई कि सूरह बकरा की 158 नंबर की आयत पूरी पढ़ो या फिर थोड़ी सी पढ़ लो, है ना, मिन शाइरिल्लाह तक। उसके बाद चढ़ना है। उसके बाद एक दुआ और बताई कि मैं वहीं से आगाज कर रही हूँ जहाँ से अल्लाह ने फरमाया है। उसके बाद जो है पहाड़ी पर चढ़कर किबला रुख होकर दुआ मांगना है, ठीक है, दुआ मांगना है। दुआ भी आपको नीचे दी हुई है, और भी दुआ भी जुबानी भी मांग सकते हैं, अपने अपने लोग अपने जुबान पे भी मांग सकते हैं। मर्दों को जो सब्ज सुतून मिलता है बीच में, अगर सफा मरवा के बीच में आप देखेंगे ना तो हरे जो है पैसेज मिलता है, हरी लाइट जलती है, वहां पर मर्दों को क्या करना है? तेज तेज चलना है। बीमारों और बुढ़े लोगों के लिए माफी है। मर्द पहाड़ी पर चढ़कर किबला रुख खड़े होकर दुआ मांगना सफा से शुरू करते मरवा पे 7 चक्कर खत्म करना है। मतलब खत्म कहाँ होगा, है ना? ऐसी पहले थी मरवा पे। सफा पहाड़ी से काबा को देखते वक्त कौन सी दुआ करनी, ये भी मैं बताई कि सफा पहाड़ी पे आप किबला रुख होंगे और फिर क्या करेंगे? काबे को देखेंगे। जब पहले आप काबे को देखेंगे, पहाड़ी पे चढ़ गए, इतना बड़ा पहाड़ी नहीं है, कभी कभी दिखता नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया, दिखता नहीं है, तो आप क्या करिए, सोच लीजिए कि यहाँ पर काबा दिख रहा है मुझे, और ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ से काबा दिख रहा है। आप क्या कीजिए, वहां पर ये देखते वक्त ये दुआ पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सब्ज जो है ग्रीन लाइट से ऐसी जलती रहती है, वहां पे मर्दों को तेज चलना है, औरतों को जैसे चाल है वैसे चलना है। उसके बाद देखो सफा मरवा कैसी है, देखो सफा से स्टार्ट किया आपने, सफा से स्टार्ट किया, मरवा में 1 चक्कर, मरवा से फिर, है ना, मरवा से फिर सफा में आए 2 चक्कर, सफा से फिर मरवा में आए 3, फिर सफा में आए 4, फिर मरवा में आए 5, फिर सफा में आए फिर 6, फिर मरवा में आए, है ना, 7। तो ऐसे 7 चक्कर करना है। ऐसा 7 चक्कर होगा जैसे हम जब वो तवाफ कर रहे थे तो हजरे अस्वद से स्टार्ट करते थे तो पूरा हजरे अस्वद पे आके एक होता था। ऐसा नहीं होगा, सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, ऐसा होगा। हाँ, ये पूरा का पूरा चक्कर एक नहीं होगा, ये इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें 3.5 किलोमीटर टोटल आपको चलना होता है, 7 चक्कर। तो मतलब पूरा एक चक्कर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ½ किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। 450 आता है, 450 मीटर या फिर ½ किलोमीटर आप उसको मान सकते हैं, इनकी दूरी है। तो टोटल आप करेंगे तो 3.5 किलोमीटर होता है वो। ये सही हो गई। उसके बाद सही करने के बाद आपको मरवा पे आपका खत्म हो रहा है सही, तो आप क्या करेंगे, वहां पर हलक करेंगे, ठीक है। मर्द लोग अपना पूरा हलक करवा लेंगे, पूरे बाल निकलवा लेंगे। अगर कसर करना है तो कसर भी कर सकते हैं, है ना, तकसीर बोलते हैं उसको, वो भी कर सकते हैं, मतलब पूरे बाल में के छोटे छोटे कर लेंगे वो लोग। और औरतों को 1 पोर के बराबर क्या करना है ना, अपने बाल कटवाना है। अगर कोई और नहीं है तो आप अपने शौहर आ गए हैं आपके, मतलब हलक करवा के, तो आप उनसे भी क्या है कटवा सकती हैं, ठीक है। या कोई और भी आपकी साथी है तो उनसे भी करवा सकती हैं। तो उम्रा कितने स्टेप हुए जो जरूरी है? इहराम, तवाफ, सई और हलक, 4 चीजें हैं जो उम्रे को इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। रुकने उम्रा कह सकते हैं आप इनको, अरकाने उम्रा कह सकते हैं। सबको याद हुआ? इहराम, तवाफ, सई और हलक, ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके सारे जो है उम्रा का मसनून तरीका एक नजर में आपको रिवाइज करा देती हूँ तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधना है। हम कोई गाड़ी में तो जा नहीं रहे हैं, सवारी में तो जा नहीं रहे हैं, हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो हम कहाँ से बांधेंगे एहराम? एयरपोर्ट से या अपने घर से, ठीक है।
मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधना है। एहराम से पहले गुस्ल करना है और खुशबू लगाना है, मर्दों के लिए खुशबू। एहराम बांधने से पहले लब्बैक, है ना, उम्रह के अल्फाज से उम्रह की नियत करना है ना। क्या करना है? लब्बैक उम्रतः करके मतलब क्या करना है आपको? नियत करनी है कि मैं अल्लाह हाजिर हूँ उम्रे के लिए। उसके बाद एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ना है। बैतुल्ला शरीफ का तवाफ शुरू करने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना है। तवाफ शुरू करना है उससे पहले ही आपको, आप जब हजर अस्वद के पास पहुंच जाएंगे, तवाफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप तलबिया कहना बंद कर देंगे। उसके बाद तवाफ शुरू करने से पहले कंधों वाली चादर का एक हिस्सा, कंधे में चादर थी दोनों कंधे में मर्द के, तो कंधों वाली चादर का एक हिस्सा दाएं कंधे के नीचे से, मतलब बगल में से निकाल कर बाएं कंधे पर डाल लेना है। दाएं कंधे में जो चादर थी उसको निकाल के कहाँ डाल देना है? बाएं तरफ ले जाना है। हजरे अस्वद के इस्तिलाम से तवाफ का आगाज करना है। इस्तिलाम सबको समझ में आ गया कैसे करना है? इस्तिलाम, इस्तिलाम से तवाफ का आगाज करना है, सबको समझ में आ गया है? सब आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी मैम आ रही आवाज है। आ रही है? आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरे अस्वद के इस्तिलाम के लिए हजरे अस्वद को बोशा देना, और अगर मुमकिन नहीं होगा तो, है ना, क्या है, पेशानी रखना है या हाथ से छूकर बोशा देना है। और हाथ से इशारा करके हाथ को बोशा नहीं देना है। इशारा करते वक्त और अफायदेन की तरह दोनों हाथों को नहीं बुलंद करना है, एक ही हाथ से इशारा करना है। इस्तिलाम के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है। तवाफ के हर चक्कर में हजरे अस्वद का इस्तिलाम करना है, हर चक्कर में इस्तिलाम करना है। ओके। उसके बाद अगला है स्टेप कि तवाफ के पहले 3 चक्कर में रमल करना है। 3 चक्कर में रमल करना है मतलब तेज चाल चलना है, किसको? मर्दों को। और बाकी 4 चक्कर में नॉर्मल चाल चलना है मर्दों को। औरतों को पूरे चक्कर, 7 चक्कर में नॉर्मल चाल से चलना है। रुकने यमानी को छूकर बोशा ना देना। अगर छूना मुमकिन ना हो फिर इशारा किए बगैर गुजर जाना है। मतलब छू सकते हो तो छुओ, लेकिन बोशा तो देना ही नहीं है। लेकिन अगर छूने का मौका ना मिले तो इशारा नहीं करना है। ठीक है, वहां पे लोग दिखते हैं इशारा करते रहते हैं। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान रब्बना आतिना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि लास्ट वाली जो दीवार है हजरे अस्वद और रुकने यमानी के बीच जो दीवार है उसमें जो है सुन्नत से साबित है रब्बना आतिना फिर दुनिया वाली दुआ पढ़नी है। ठीक है, एक तवाफ के लिए 7 चक्कर पूरा करना है। ओके। उसके बाद 7 चक्कर पूरे करने के बाद, है ना, क्या है उसके बाद, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मतलब मकाम इब्राहिम के पास जाके 2 रकात नमाज पढ़ना है। ठीक है, सूरह काफिरून पहली रकात में और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। नमाज के बाद क्या करना है? जमजम पीना है, कुछ अपने सर पर से डालना है। उसके बाद जमजम के बाद फिर से हजरे अस्वद का इस्तिलाम करना और सई के लिए फिर सफा पहाड़ी की तरफ जाना है। उसके बाद सफा पहाड़ी पर चढ़ते हुए दुआ पढ़ना है, जो मैंने बताई। एक आयत भी पढ़ सकते हैं, वो आयत भी है जो सूरह बकरा की 158 है। उसके बाद एक दुआ भी मैंने बताई, वो दुआ पढ़ सकते हैं। अपनी जुबान में पढ़ना है तो अपनी जुबान में दुआ कर सकते हैं। सफा पहाड़ी पर ऊपर चढ़कर किबला रुख खड़े होना और फिर 3 मर्तबा, है ना, कलमात कहना और दरमियान में दुआ मांगना है ना। अल्लाहु अकबर पढ़ के क्या करना है? दुआ मांगना है। सफा से सही का आगाज करके मरवा पहाड़ी पे जाना है, वहां खत्म होगा। वही अमल, है ना, दोहराना है जो ऊपर नंबर 18 और 19 में दिया गया है कि हर बार जितने बार आप जाएंगे सफा मरवा में वही पढ़ना है, दुआएं करनी है, वैसा ही रिपीट करना है। सब जो सुतून जब आएंगे, ग्रीन वाले पैसेज जो आएगा उसमें मर्दों को तेज चलना है। और दौराने सही जो भी कुरानी या नबवी दुआएं, मसनून दुआएं जो भी याद होगी सही के दौरान पढ़ना है, क्योंकि वो 450 मीटर का
सफर है, मतलब आधा किलोमीटर आप चल रहे हैं। जो आपको आता है वो दुआ आप पढ़ते रहिए, कुरानी हो, मस्तून दुआएं हो, जो भी याद हो वो करिए। नहीं याद है तो तीसरा और चौथा कलमा वो पढ़िए, अस्तगफार पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, जो आपको आता है, दरूद शरीफ आता, जो आता है वो पढ़िए। सफा से मरवा तक 1 चक्कर, ऐसा करके आपको 7 चक्कर पूरा करना है। सही के बाद मर्दों के सारे बाल और ख्वातीन के सर का, है ना, पोर के बराबर बाल निकालना है। ये मुस्लिम की हदीस है। और उसके बाद एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहन लेना है। ये आपका उम्रा हो गया। अब एहराम की चादर उतारे और उसके बाद क्या कर लीजिए, आम लिबास पहन लीजिए। अब आप जब चाहें जब जाके अपने लिबास में क्या कर सकते हैं, आप तवाफ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।